अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोगों? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब फराज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, अप डाउन आता है, कभी कभी सरप्राइजली आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, जो अपने दिमाग और ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं ना, देन वो अचीव कर जाते हैं। ये बड़ी आपके लिए टास्क होता है कि एकदम बात किसी का रिप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन उसको ज़ब्त करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ये वैसे मैंने क्या मौला अली का भी कॉल है कि हम जब लड़ाई होती है ना, तो सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है क्योंकि हम कहीं किसी अपने को खो ना दें। सबसे अच्छा ये होता है कि उसको ये सोच के जवाब दें कि मैं तुम्हें, मतलब अगर आपसे किसी की नाराज़गी है, लड़ाई हो गई है, तो ये सोचिए इसको मैं कल जवाब दूंगा। अब जब कल की बात आती है तो अब बहुत आपके अंदर तहम्मुल आ जाता है। देखिए बड़ी बात है कि कभी कभी इंसान एकदम बात कर देता है, उसको गुस्सा कर देता है, बाद में अफसोस करता है। तो एज कम्पेयर टू उसको बोलने दें और सोचे मैं इसको कल जवाब दूंगा, लेकिन जब कल आएगी ना, आपके अंदर वो सारी चेंजेस आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे नहीं इसको जवाब भी नहीं दूँ। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत ये है कि किसी से उसका ना शिकवा करना, ना गुस्सा करना। गुस्सा तो वैसे भी हराम है। तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें अपनों को खो देते हैं, अच्छे लोगों को खो देते हैं कि हम कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं ज़बान की तल्ख अंदाज से, और ख़ूबसूरत दोस्ती को, अच्छे रिश्तों को, अच्छे माहौल को, अच्छे एनवायरनमेंट को खो देते हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और आजकल बड़ी गर्मी चल रही है, तो गर्मी ऐसी है कि यकीन करें हिद्दत बहुत ज़्यादा है और अल्लाह पाक की नेमतें बिल्कुल हमारे लिए वो सारी नेमतें ज़मीन पर उतारी हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं उनको, और वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है, हम बहुत मुफीद है। लाइक अभी गर्मी बहुत है तो आपने देखो कि फल से तरबूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यकीन करें सुबह आप शेक बनाएं और बहुत इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं सोच रही हूँ अपने 200 रुपये का 300 का भी एक बड़ा तरबूज लिया ना, और उसके बाद पूरी फैमिली ने भी खाया, आराम से खा सकते हैं, और वो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी करेगा, आपके अंदर पानी की कमी को भी पूरा करेगा और आगे चल के भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो फालसों का शरबत वो भी इतना महंगा नहीं है, 100-200 रुपये में वो भी आप ले सकते हैं। तो ये 200 की चीज़ जो है ना, वो आपके लिए मुफीद है एज़ कम्पेयर टू आप एक कहीं जूस बनवा के कहीं से कहें कि जी मुझे ये शेक दे दें, तो 200 रुपये का आप लें तो वो सिर्फ आप ही पी सकते हैं और आपको पता नहीं है वो पता नहीं अच्छा हो या नहीं हो। लेकिन अगर आपने, आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आराम से फालसों का शरबत, तरबूज का, और अभी माशाल्लाह वो भी आ गए, क्या नाम है, क्या है, जामन, वो तो घर में बने तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी क्वालिटी। कराची में तो ख़ास तौर पे जामन घरों में भी लगते हैं। कैरी का शरबत वो भी बड़ा मुफीद है। कैरी का शरबत आप उसमें मिला के गुड़ या चीनी मिला के पिए तो जिस्म के अंदर जो तासीर है ना, आपके जिस्म में जो पसीना निकल रहा है, आपकी डिहाइड्रेशन कम हो रही, तो उसको बड़ा पूरा करेगा। लेट्स सी, अच्छी बात भी बता दी कि दिमाग को, ज़बान को कंट्रोल में रखें, और आपकी सेहत की भी बात बता दी कि आपको जो है ना अंदर अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करनी। गर्मी बहुत है, इससे आप चेहरा निढाल हो जाएगा। लेकिन डाइट की मैं बात करूं, सेहत की बात करूं, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन मैं एक और बात करूं, जब हम लोग बात करते हैं ना कि आप फिट रहें, तो उसके लिए हेल्दी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और रूटीन के मुताबिक आप रेगुलर करेंगे तो मैं आई स्वेयर सीढ़ियाँ चढ़ना आपको कभी भी आप हाँपेंगे नहीं, ज़्यादा वॉक करने से आप हाँपेंगे नहीं, ज़बान उठाने से आप हाँपेंगे नहीं, क्योंकि आपने अंदर अपनी एक बॉडी यूज़ टू कर ली उसको। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप ज़रा सा भी ज़्यादा, किसी ने कहा चलो वहाँ तक चलते हैं पौधा, अरे यार पैदल इतना दूर, हम यही कहते हैं अरे इतना दूर, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं, अब हमारी आदत नहीं। फिर हमारी पिंडलियों में अरे यार तुमने इतना बाज़ार में चला दिया। अक्सर नोट कीजिएगा, जो भी चाहे मॉल से होके या बाज़ार से होके, वापस आके वो यही कह रहे थे हाय मेरी टांगें दुख गई। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल, बॉडी सबकी एक जैसी होती है, वैसे ही दिल है, वैसी आंखें, वैसी टांगें। तो अपनी फिटनेस का
बिल्कुल ख्याल रखें। और हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर भी मौजूद है। तो राजा नवेद सत्ती, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह आज आपने जो स्टार्ट किया वो बिल्कुल छक्का मार दिया, जैसे कहते हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा। कि आपने ज़ुबान से लेके, यानी आप इखलाकियात से लेके और जो फिटनेस है वो भी सारा आपने, हम लगता है हमारी छुट्टी करवाने के नहीं चक्कर नहीं में नहीं, आप। ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों से सीखा है और ये बहुत ज़रूरी है, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर भी मौजूद है, कदीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह मेडल्स वगैरह भी लिए हुए, स्पोर्ट्स में भी बड़े आगे आगे पेश हैं। तो आज मैं नवेद साहब से बात करूंगी। नवेद साहब, ये बताइएगा कि आज हम कौन सी प्रॉब्लम हमारी जो बॉडी में आ जाती है, तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कराची में। आप सबके जैसे कहते हैं कि हम कराची वाली ज़ुबान इसमें भी कह सकते हैं छक्के छूट के गर्मी में। छक्के छूट के और तेल निकल गया जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इसको हम कवर कैसे करेंगे? देखिए, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। बहुत से ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे सूरज के लिए लोग बाहर से लोग आते हैं, यानी मेरे पास लोग बाहर से जब आते हैं अमेरिका से, और ले रहे हो? जी एग्जैक्टली, मैं तो परेशान हो रहा था। अच्छा। मैंने कहा यार, हम लोग धूप से बैठ के एसी में आ रहे हैं और ये लोग धूप में जाके ना चले आए जी सर बताएं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ होती नहीं है। प्योर विटामिन डी ठीक है, मिल रहा है ना। और आजकल आप देखें कराची के अंदर जितने बच्चे बच्चियां हैं, उनमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आप विटामिन डी की कमी है, एसी में बैठ के आपकी हड्डियां बुरबुरी हो रही हैं। अब आप समझे? सही है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आप धूप में, हम लोग कहाँ धूप में बैठते हैं नॉर्मली लोग, वही आपकी बात है कि कहीं बाहर जाते हैं, यार गाड़ी में बैठो, गाड़ी में एसी चला दो, घर में आए रूम में ऑफिस में एसी चला दिया, तो वो जो एसी की हवा है वो आपके लिए बड़ी खतरनाक है। असल में मसल्स हमारे उसमें आ गए ना कि भाई उनको वर्किंग मिल नहीं रही। हाँ, वो स्टक हो गए, रुक गए। और देखिए पुराने जमाने में लोग धूप लगाते थे, बिल्कुल, हर घर के अंदर सहन में जो है वो ओपन होता था, आपने देखा आपने, तो वहाँ धूप का अब फ्लैट सिस्टम आ गया। फ्लैट के अंदर तो आपको ना चांद नजर आता है, ना सूरज नजर आता है, ना सुबह पता चलती है, ना रात पता चलती है। तो जब ये सब चीज आती है तो आपको अब लोग कहते हैं कि यार सुबह का टाइम जो होता है, स्पेशली जो धूप की होती है ना, जो शिद्दत जो हिद्दत होती है, उसमें बड़ी आपके लिए अल्लाह ताला ने वो चीज़ें रखी हुई हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कैप्सूल विटामिन डी के ऊपर जाएं, इससे बेहतर है कि आप सन पे क्यों नहीं जाते कि सूरज नेचुरली आप थोड़ी देर आप सूरज में निकलें। जैसे आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते थे स्कूल के अंदर, असेंबली के अंदर हम खड़े होते थे, अब तो असेंबलियाँ भी जो हो रही है वो AC जो है बड़े ऑडिटोरियम के अंदर, बच्चे भी जो है वो जिससे कहते हैं बर्गर बच्चे हो गए। सही है, हमारे बच्चे धूप में खड़े होंगे। हाँ, ऐसे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन, तो बहुत से पेरेंट्स का होता है, लेकिन वो जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो उन्हीं बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही होती है। हम और आप जब थे तो हम लोग टफ इसलिए आज तक, अब वो कहते हैं ना कि हड्डियों में ताकत है। अच्छा, दूसरी बात में जो आपने कही, इजाज़त दें तो आपने कहा कि बाज़ार हम जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें एक प्रॉब्लम आती है, हमारी टांगें दर्द हो रही है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, यार बहुत चला दिया, टांगों में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, ये लेग्स जो हमारी हैं ये बॉडी के पिलर्स हैं। जिस तरह बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं वो बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, इसी तरह ये हमारे पिलर्स हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें जो अलाउ किया वो ग्राउंड+1 किया था, हमने उसके ऊपर 6 मंजिलें खड़ी कर दी। ठीक है, तो ब्रीफ करें ये कौन सी मंजिल है? अब वो यहाँ से यहाँ तक का सफर हो गया, वेट ज्यादा हो गया ना, तो पिलर्स के ऊपर आ रहा है। तो जब आपका बॉडी वेट ज्यादा होगा तो आपके पिलर्स के ऊपर इशू आ रहा है। आप चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम लेग्स के ऊपर ज्यादा इशू हो रहा है। तो अब उससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइजेस बताएंगे कि जो आपको हेल्प करेंगी आपके वो लेग्स, आपकी काफ, आपकी नीज, उन सब में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं अपने ट्रेनर अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, मेल और फीमेल बोथ कर सकते हैं लोग दोनों? ये घर पे देखें, ये लेग्स का तो इशू सब नहीं चलना है, डेफिनेटली वही बात है, बच्चा हो बड़ा हो ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम अब जो फुटबॉलर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने प्लेयर्स हैं, हम उन सब से कहते हैं कि लेग्स जो है ना वो मेन चीज़ है आपकी। आपका पिलर स्ट्रांग होगा तो आपकी बिल्डिंग और आपकी बॉडी जो है ना वो स्ट्रांग रहेगी। कदीम खान, आर यू रेडी? जी हाँ, चलें जी, कदीम खान साहब रेडी हो गए। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं। पहले तो हम हमेशा की तरह वार्म अप करेंगे ताकि वार्म अप हम करें, ठीक है? ओके, ये आप सबको याद हो जानी चाहिए कि 10 टाइम हम बैक पे कर रहे हैं, फिर 10 टाइम फ्रंट पे करेंगे, ताकि आपके मसल्स जो है वो रेडी हो जाएं और आपको इंजरीज ना हो, आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं घर में। ये तमाम वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर के अंदर मैम कर सकती हैं, और आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। आप साइड पे कीजिएगा, साइड रेस, ठीक है? 10 टाइम ये आप साइड करेंगे। नाउ 10 टाइम फ्रंट साइड। आप ये देखें, फ्रंट शोल्डर आ गया, इसके अंदर पूरा मसल आ रहा है, फ्रंट शोल्डर आ गया, आपके आर्म्स इसमें वर्कआउट कर रहे हैं।
आपकी नेक, आपकी गर्दन से, ये सब चीज़ें आपकी जो है फुल बॉडी। चलें जी, आप शोल्डर्स का कर लें थोड़ा सा आप। हाँ जी, शोल्डर प्रेस, ये भी 10 टाइम आप करेंगे। और ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, इसकी रेपिटेशन आप बढ़ा सकते हैं। लाइक आप 10 का एक सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। आप डेज के बाद 2 सेट पे भी जा सकते हैं, 3 सेट पे भी जा सकते हैं, जितनी आपकी हिम्मत है। अब आप करेंगे, ये हो गया साइड पे फ्रंट कर लिया, मूव कीजिएगा, लेग पे टच कीजिएगा। अब ये टो को टच कर रहे हैं, सही। हाँ ये देखें, टो को टच किए, यकीन जितना करें मैंने बड़ी मेरी हो जाती कभी कभी, इतना स्टक पीछे से खिंचता है, लगता बहुत कमर, इजी है। ये पूरे हैमस्ट्रिंग, ये पूरी जगह पे आपको प्रेशर आ रहा पूरी है। बैक पे ना ऐसा, ये भी होता है, ये जी भी हाँ। होता है, पिंडलियों पे भी, कफ जी पे हाँ, भी होता है। पिंडलियों, और ये आपकी हिप साइड पे, यहाँ होल्ड कीजिएगा कदीम, 1 2 3 4 काउंट करेंगे, देन आप, ठीक है। ये हो गया। आप थोड़ा सा जंप कर लें ताकि जो है थोड़ा सा ये नीज के ऊपर, ये देखें आपके घुटने यानी आपके और आपके हाथ को टच करने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये वन मोर टाइम, एक दफा और कीजिएगा, ये दोबारा देख लीजिएगा, आपके नाज़रीन के लिए दोबारा हम करना 1 चाहेंगे। 2 3 ओके, 10 टाइम करेंगे तो ये आपकी फुल एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ठीक है। आप चेंज करके इसको आप फ्लोर पे आप काफ की एक्सरसाइज करनी है। जो मेन हमारा टारगेट था कि आपने पंचों पे खड़ा होना है, जो आपकी उंगलियों पे। अच्छा। जी, ये देखें, चलें पोजीशन, ओके। ये देखें, ये होल्ड कीजिएगा ऊपर आके। जब ये रुकते हैं तो ये बैक यानी आपकी पिंडलियों पे प्रेशर आ रहा है, ऊपर आए, होल्ड कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी दीवार का, किसी जगह का सहारा भी ले सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ठीक। इस पोस्टर में खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो स्पोर्ट करना आप कहीं पे भी, अपने घर में, दीवार पे, कुछ कुर्सी का सपोर्ट ले लें। ये ऐसा 1 मोर टाइम कदीम कीजिएगा। यहाँ आप देखिए, आप बैक पिंडली पे जो आ रहा है प्रेशर, अब आप नीचे करें। अब ये फ्रंट पे आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे तो ये फ्रंट पे आएगा। ये इस तरह करेंगे, आप देखें तो आपके ये फ्रंट साइड पे आ रहा है, ओके। बैक और फ्रंट दोनों आ गया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा लेट के आप एक्सरसाइज करेंगे। जी हाँ। अच्छा Abs जी की नाज़रीन, exercise- आप देख रहे हैं इस वक्त कदीम खान जो है वो फिटनेस ट्रेनर हैं और ज़बरदस्त इस तरीके से हमें बता रहे हैं कि जिनकी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, ख़वातीन हो या मर्द जो वॉक ज़्यादा नहीं कर सकते, उनके लिए एक्सरसाइज है। ये देखें जी, अच्छा, वो एक्सरसाइज हमने पिंडली की वो बताई हो थी। गई। अब ये कौन सी अब वाली? ये है, ये पेट से रिलेटेड जो अच्छा, हम शाम पेट से। हर एक्सरसाइज में ठीक करते है, हैं। ठीक है। तो 2 चीजें लाजमी होती हैं, एक तो आपका जो वार्म अप, और सेकेंडली आपका पेट की एक्सरसाइजेस। और बीच के अंदर जो पोर्शन होता है, हम उसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज रोज हम ऐड करते ठीक हैं। है, ठीक है, तो ठीक। आज ये हमारी लास्ट है कि ये हम आपने इसीलिए करना है। रेगुलर Right. बताते हैं क्योंकि मेजोरिटी लोगों को यही पेट जो बेली है वो बाहर निकला हुआ है, जी हाँ। अक्सर लोगों का। अब आप देखिए, पहले जो है वो कदीम ने सर के पीछे हाथ रखा, पोस्चर था। आप दोबारा आपको रख के दिखाएंगे, सर के पीछे हाथ रखिए कदीम। मुझे 2 घंटे का शो ना करना, मेरा दिल कर रहा है मैं भी कुछ चले। एक्सरसाइज करूं। हाँ। ठीक है। अब भी आपने कुछ पहला पोस्टर ये था, एक्सरसाइज सेम है बट थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया इन्होंने, हाथों को अपने सर के पीछे रख लिया। अब आपको जहां जो इजी रहता है वो आप वो कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो ऐसा नहीं है कि आपने ये पोस्टर करना है। अब आप हाथ को पीछे लेके जाइए कदीम, इसी में नीचे फ्लोर पे टच करें और ऊपर आके अपने घुटनों पे टच करेंगे। ये देखिए, ये 3rd वन है। ओके। अब आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये आपका सेंटर जो पेट का एरिया है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। कदीम करें 2 मोर टाइम। और ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आप बिलीव करेंगे ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल तख्ते की तरह हो जाएगा। वाह। यानी आप जो पराठे वाठे खाते हैं ना, बिरयानी, वो सब हजम हो जाएंगी। अब आप लोअर पे आ जाइएगा। सलमान- आपने ये पराठों की क्या बात? अच्छा, 1 लेग फोल्ड कीजिएगा कदीम, 1 लेग फोल्ड करें, 1 लेग फोल्ड कीजिएगा। थोड़ा कदीम सुनते कम है, कदीम जरा 1 लेग फोल्ड कीजिएगा। हाँ, अब ऊपर अच्छा, करें। एयरपीस लगाया करो अल्लाह के ये बंदे। हमारे पठान भाई है ना, वो जो कहते हैं ना कि 10 इंसान पैदा किए और एक पठान, सॉरी बात थी, लोग इमरान खान के फिर साथ। अपने गए बंद करवाएंगे ये। ओके। ठीक है, ये टाइम ये करेंगे। अब आप फोल्ड कीजिएगा, दूसरी लेग कीजिएगा। बहुत अच्छे हमारे, टफ है, देखें ना ये मिस्टर 15 जो हुए थे 2015 के अंदर, इन्होंने मिस्टर कराची और मिस्टर सिंध विन किया था। वाह। तो कदीम ने ऐसे तो विन नहीं किया ना, बहुत मेहनत की इन्होंने। ठीक है, अब डबल लेग कीजिएगा कदीम। आज मैं आपको एक नई एक्सरसाइज बताऊंगा जो बड़ी ज़बरदस्त आपको लगेगी, बहुत इजी लगेगी, वो भी दिखाता हूँ। ये 4 टाइम करेंगे, ये भी, ये थोड़ी ओह, टफ है। वाह, वाह, ये नहीं कि पहले दिन आप करें तो फिर कहेंगे सर आप हमारी तो कमर में दर्द हो गया और फिर जो है वो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, चलें, कदीम होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब आपने प्रेस करना है। अब ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बड़ी बड़ी फेवरेट है, बड़े मज़े की। अच्छा, इसको ना आप कहीं पे भी, यानी लाइक जैसे आप सोफे पे बैठे हुए हैं, आप बेड के कॉर्नर में बैठे हुए हैं, ये उस पर भी आप कर सकते हैं स्पोर्ट लेके। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है, ये लोअर एब्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जबरदस्त। और रिजल्ट आपका 15 to 20 डेज के अंदर आपका जो हो जाता है। अब आप साइड कर लीजिए,
कदीम के लगते पसीने आ गए हैं, वो भागना चाह रहे हैं, चले। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? आज वैसे भी एसी माहौल बहुत अच्छा है ना आपके। ठीक है। अच्छा, इसमें आप वेट भी ले सकते हैं। पानी की बोतल घर में, छोटी सी पानी की बोतल, अच्छा, ये उसको भी आप मैंने लेके, पूछना था। जी हाँ, अगर आपको कुछ दिनों बाद हल्का लगता है ना, तो हम वेट पे नहीं जाते यार, आपको डंबल्स लेके आए और आप बड़े मैट लेके आए, देखिए वो काम कहते हैं ना, कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट। आपको खर्चा नहीं करना, पानी की छोटी बोतल ले लें जो घर में होती है, उसको ले लें और उसको करीब पकड़े, लाइक जैसे पानी की बोतल आपने पकड़ी हुई है, और ये पानी की बोतल पकड़ के आप इसी तरह करेंगे तो आपको वेट ज्यादा फील होगा, प्रेशर ज्यादा साइड्स के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वो चीज है। इसी तरह इसी पे होल्ड करें और ये अपने वो जो हम करते हैं, आपके यहाँ पे वेट खवातीन का ज्यादा हो जाता है, एज के साथ लूज हो जाती है स्किन। ये करने के ये करें ट्राइसेप का, ये देखें, ये आपका वो मसल जो ये आपका आ रहा है, ये सब टाइट हो जाएगा। इसको लाइट वेट पे करना है, रेपिटेशन बढ़ाएंगे तो ये जो स्किन लूज हो रही है ये टाइट हो जाएगी। ठीक है, चलें कदीम, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं। अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइज करने से मेरे ख्याल में मैं ये भी कहूँगी कि जिनको फ्रोजन पेन होता है बाजुओं का दर्द में, तो वो भी काफ़ी इससे मैं कहूँगी कि रिलीव रहेगा, उसको बंदे को होगा नहीं। और जिनको ये जो टांगों का हम एक्सरसाइज करते हैं, शटी का पेन से भी जान छूट जाएगा। कुन्निसा बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है आगे चल के हो जाती हैं, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा फिट रहते हैं। यस, नेक्स्ट। जो फिजियोथेरेपी होती है वो क्या है? एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी का मकसद ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, वहां पे बाजू आगे ही नहीं जा रहा होता। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि चांद पे एक बुढ़िया चरखा घुमाती है, वो भी एक्सरसाइज ही कर रही लगता है। तो आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं ना, तो वो भी चरखा घुमा देता है, यूं यूं चरखा रखा होता है, काम वही है, लेकिन उन्हें सिर्फ नाम अच्छा कर दिया। ठीक है, फिजियोथेरेपी स्टाइल कर दिया, फिजियोथेरेपी नहीं है, फिजियोथेरेपी। यस। तो अब आप ये है कदीम, आप लास्ट जो चीज कीजिएगा, हाँ फ्रंट, ठीक है, हाँ ओके। ये स्क्वाट्स जो है हल्का हल्का आप नीचे आएंगे, हाफ यहाँ तक आएंगे और ऊपर आएंगे। ये जो है बहुत उठक बैठक होती है ना, स्कूल के अंदर आप उठक बैठक करते थे, ये वही चीज़ है, आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और आप शुरू के अंदर हाफ आएंगे, अब हाफ आइएगा थोड़ा सा, बिल्कुल लाइट, बस ठीक है। यहाँ से शुरू में आप इतना रखेंगे पोस्चर, इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लगता बहुत ईजी है लेकिन बहुत टफ एक्सरसाइज है जी। और अगर आप थोड़ा सा डे बाई डे अगर आपको इंप्रूवमेंट होगा तो आप नीचे जाइए चेयर हाइट पे, जितना आप चेयर पे होते हैं, ठीक है, ये कीजिएगा, देन ठीक है। ओके, चलो जी, जबरदस्त हो गया। अब रिलैक्स हो गया ना? हाँ, अब आराम से करें और जाके बैठ जाइए। थैंक यू कदीम, बहुत शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, ये जो तो जो लोग अक्सर मैंने देखा है जब गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं तो पानी बीच में पीते हैं, कि एक्सरसाइज के दौरान आपको प्यास लग रही है तो अगर आप पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं? ओनली वन सिप। आपने देखा होगा जितने प्लेयर्स होते हैं उनकी बोतल के ऊपर निपल लगा होता है, ऐसे नहीं गड़ 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 गड़। अच्छा, तो वन सिप। मैं भी जब ट्रेनिंग करवाता हूँ अपने जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहता हूँ कि सिप लेना है आपने। ठीक है, सिप का मतलब होता है कि कम से, क्योंकि हार्ट बीट आपकी इतनी फास्ट हो रही होती है, उसके बाद अगर आप पानी का पूरा एक ग्लास ले लें तो मे भी ऐसा बहुत सी दफा होता है कि वो जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो प्रॉब्लम आ जाता है। अरे बाप रे। तो इसलिए जो जूस अच्छे वगैरह पी सकते हैं, पी हर चीज से सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा ना हो कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यार फ्री है तो 2 ग्लास पी लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पीना है। और एक चीज और है कि जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए आजकल तो बहुत सी एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं, वो नहीं करनी। आपने अगर जू में गए हो, आप चिड़ियाघर गए हो बच्चों को लेके, तो वहां देखा होगा सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे एक्टिव कौन सा जानवर होता है? चीता। बंदर। हाँ, वो फुदकता रहता है। तो बंदर क्या खाता है? क्या खाता है? उसका फेवरेट चीज क्या है? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी खाते नहीं देखा। किसी? केला। केला सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी बूस्ट करता है 30 सेकंड के अंदर। तो आपने अब सही जवाब नहीं दिया, आपसे मोटरसाइकिल में लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं, केला नहीं, तो मेरे कान में किसी और ने जवाब दिया। मैंने कहा ये बंदरों की इतनी सारी नॉलेज कहाँ से ली? नहीं, ये कॉमन सेंस है कि अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे वो फुदक रहा होता है, बाकी सब बैठे थे, शेर भी गर्मी लगी होती है। बनाना ज्यादा से ज्यादा खाएं, देखिए सस्ता है, खाएं, और ये चीज हमारे तो मुल्क में होता है तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। और आपने अब कल मेरे लिए लेके आना है, क्योंकि बंदर बहुत खाते हैं। आप भी एक्टिव है माशाल्लाह। जाते जाते खूबसूरत सा एक मैसेज शेयर कर दीजिए। देखिए, खुश रहें और जो है वो हमेशा जो है वो फिट रहें, एक्सरसाइज करें। और जैसे कि इसमें सभी ने कहा, सुबह सुबह स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए जो है थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ता है। तो कोशिश करें कि रिश्तों को निभाएं। और आजकल जो लोग कहते हैं कि फ़ौरन हर एक के पास जवाब ज़रूर होता है, लेकिन बात को सहना और बर्दाश्त करना और रुकना,
ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, तो इसको जरूर जो है वो फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अस्सलाम नवीद। वालेकुम। हमारे साथ स्पोर्ट्स ट्रेनर राजा नवीद सत्ती साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। और जिम ट्रेनर हैं माशाल्लाह जबरदस्त, और वो हैं कदीम खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन। बात कर रही हूँ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो आगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और ख़ास तौर पे अगर वो किसी मीडिया से बिलोंग ना करता हो तो स्ट्रगल डबल हो जाती है कि कोई नॉन ये रेलिवेंट नहीं है, कोई PR नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है कि येस आई एम टैलेंटेड। तो पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंट हैं, इस तरह हमारे साथ भी मौजूद हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी सी हैं, और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम भी किया है। तो इस वक्त मौजूद हैं नाहिदा शमीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आप? मैं ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। कहते हैं कि मुझे बचपन से शौक था, ऐसा हर किसी से पूछा जाए ना तो भाई ये शौक कैसे था, तो इस सवाल में अब वैल्यू ख़त्म हो गई। अब मैं ये कहूँगी कि कब ज्वाइन किया, कितने साल हो गए मीडिया को एज अ ड्रामा आर्टिस्ट? सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को विनस टीवी की तरफ से, जहां आज मैं बैठी हूं, पहले तो विनस टीवी का बहुत शुक्रिया। फिर यहां से जितने इस प्लेटफॉर्म से जो मुझे इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने मेरे फ़ैन, मेरे जितने भी रिश्तेदार, मामा बाबा भाभी भाई और जितने फैंस मेरे जहाँ जहाँ भी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बिल्कुल आप के बहुत प्यारा आपने सवाल किया है, और मैं ये कहूँगी सभी ये सवाल जो जितना भी ये पुराना हो जाए ना कि आपको कब से शौक था, इसमें बहुत एक खूबसूरत चीज़ ये है कि आर्टिस्ट वैसे बाय बर्थ ही होता है। जो ये कहना मुझे बचपन से शौक था, तो वाकई ये बात हकीकत है कि आर्टिस्ट, मैं हर अपने शोज़ में यही बात कहती हूँ कि आप अदाकारी के जौहर को आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी अपने पढ़कर या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। जैसे हीरा होता है ना, आप उसको पॉलिश करके हीरा बना सकते हैं। इसी तरह आप किसी के अंदर ये पैदा नहीं कर सकते कि आप एक्टिंग करो, आप एक्टिंग डंडे के ज़ोर पे या आप किसी भी ज़ोर पे या पैसों के ज़ोर पे। मैं समझती हूँ आर्टिस्ट आप किसी पर्ची के बिना पर भी आएगा या किसी डंडे के जोर पे, किसी पैसे इस पे भी करेगा ना, तो वो कितने दिन कर सकता है, उसके अंदर की वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आर्टिस्ट जो बाय बर्थ होता है ना, वो इतने से भी रोल में आएगा ना, वो दिल और जान लगा देगा अपने कि नहीं मुझे करना है। वो एक एक सीन के लिए पूरा पूरा दिन इंतजार करता है। तो यही एक पैशन और यही एक, मैं समझती हूँ, इंतजार, यही एक जुनून, यही कैफियत जो है वो आर्टिस्ट, और ये आर्टिस्ट वाकई अल्लाह पाक कुदरती बनाता है। अच्छा, कहते हैं कि जब तक विलन नहीं हो तो एक हीरो हीरोइन का किरदार नहीं जो है ना वो इन्हेंस होता। बिल्कुल इसी तरह जब तक कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर, दुल्हन की बहन और हीरोइन की बहन या कज़न या कोई, मतलब कोई ना कोई ऐसी, जब तक वो नहीं होता उस किरदार को फ्रंट पे नहीं ला। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़े एक आर्टिस्ट ने भी कहा है कि जब तक सपोर्टिंग हमें कोई कैरेक्टर नहीं मिलता, हम अपनी चीज़ को भी प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप इस ड्रामों में आई हैं और आप जब आपने किरदार निभाया, तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी कि यार ये किरदार मुझे करना चाहिए? कैसा फील होता है? ये बहुत ही कोई मिसिंग होता है ना कि ये किरदार मुझे डिमांड होती है कि दिल करता है कि काश मुझे ये कैरेक्टर मिलता तो मैं ये कर रही होती। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेरिएशन से मैंने काम किया है तकरीबन हर कैरेक्टर को अच्छी तरीके से। बट ये कि वाकई एक नेगेटिव कैरेक्टर मेरा है कि मैं इसको नेगेटिव करूं। जैसे मैंने मदर किया है, डॉक्टर, सिस्टर, फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। बट ये कि मेरी एक है कि मैं जो हूँ विलन में, मतलब एक होता है ना कि नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज्यादा लड़ाका भावच, लड़ाका भाभी, लड़ाका समदन, हाँ, ऐसा कुछ किरदार इस तरह का हो, या जैसे जस्ट लाइक फूलन देवी,
ओह नो, ओ जबरदस्त। ये Okay. इस टाइप का जो मतलब जो देखिए एक्टिंग के जौहर तो वही है ना, जो आप जिसमें आप ना हो कुछ दिखा कुछ सकें, दिखा कुछ जिसमें perform कर एक्टिंग सकें। मार्जिन हो। ठीक है। अब इस तरह के कैरेक्टर भाई भाभी भाभी माँ ये वो ठीक तो है। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में इसको एक्ट कर ही रहते हैं। ठीक है। बट इस टाइप का कैरेक्टर मेरा बड़ा दिल है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगी भी जितने भी मेरे इस वक्त डायरेक्टर्स मुझे देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, तो प्लीज कम ऑन, जरूर मौका दें मुझे ऐसे कैरेक्टर्स में कि मैं आऊं और अच्छा, इसको- क्या मैं क्योंकि आप माशाल्लाह वर्सटाइल, जब आपने कहा सारे किरदार, क्या मैं आपको कोई किरदार दूं और मैं कहूँ कि कुछ ये अदा करें, तो आप क्या कर सकती हैं? इस तरह मैं कहूँ तो कर लेंगी? ऑफ कोर्स, Sure, really? अच्छा, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझ पे शक करके बताएं, और आप मेरे एक हस्बैंड की 2 बीवियां होती है ना, हाँ। तो अब वो दूसरी उसने शादी कर ली है, देन प्रूव इट कि मैं सेकंड हूँ और आप फर्स्ट हैं, और आपने ये मेरे साथ एक आपको एकदम सरप्राइज पता चला। मैं जरा एक्सप्रेशन एंड आपके वर्ड्स देखना चाह रही हूँ कि आपके अंदर अच्छा, यानी कि आप सेकंड वाइफ हैं और अभी भी मुझे पता सरप्राइजली चला है। आपको पता चला है, देन आप मेरे से किस अंदाज में बिहेव करेंगी कि आपको सरप्राइजली पता चला, क्योंकि यू हैव 2 बेबीज एंड मैं नई एकदम मैंने सरप्राइज शादी की है, तो अब आप अपने मतलब उस कैसे? सौतन को कैसा कर देंगे? चलो जी, 1 तो आप भी इसमें लाइन आप फिक्र नहीं करें, आपको हम बताएंगे, हम आपको भी लताड़ेंगे, जरा सब्र तो करें। 1 2 3 गो। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अदनान, ये कौन है? ये क्यों आ रही है तुम्हारे साथ? क्या हुआ भाई, तुम बिना पूछे किस तरह घर पे आ गई? मेरे ख्याल में अदनान आपने इनको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? बिना परमिशन आप मेरे घर में आई कैसे? देखिए बीबी, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन ये जो लेकर आए इन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। अदनान, ये क्या कह रही हैं? सबसे पहले तो आप खड़ी हो जाएं। आपने बैठने की हिम्मत कैसे की मेरे देखिए घर? बीबी, अगर ज्यादा आपने चूं चरा की ना, तो मैंने आपको 2 बच्चों के साथ आउट कर देना, ये मेरा ज़र्फ है जो मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। अदनान, ये क्या कह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं आप? अदनान को अगर मैंने ज्यादा, क्योंकि अभी 3 दिन हुए और 3 दिन की रौनक और न्यू वाइफ बड़ी खूबसूरत होती है, अगर मैंने इनको ज्यादा कहा तो वो अभी के अभी आपको खामोश अदनान! अदनान सुन रहे हैं क्या कह रही है? देखा आपने क्या कहा इन्होंने? अब Out! मैं अब Out! नहीं मैं अब मैं ये बर्दाश्त। मेरा घर है अदनान, इसे मैं क्या सुन रही हूँ? ये तुम्हें मेरे 2 अदनान, बच्चों आप को इसको निकालना है। रख लें। अदनान, मैं जा रही हूँ, आप इसको रखें। आपने मेरे साथ यहाँ पर गलत किए, मैं जा रही हूँ, आप इसको रखिए। आउट। मैं तुमसे तो बाद में निपटती हूँ। आउट। अब आप जो है ना अदनान के साथ ही रही और अदनान आपके साथ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। That's good. Oh, nice, जबरदस्त, that's good, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे एक्ट्रेस, वेरी नाइस, इनको होना चाहिए। Acting line ये में नहीं, आपका मैं देख रही थी, आप बहुत इस वक्त कंट्रोल में रह के, लेकिन आप आपका है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो होस्ट हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में ड्रामे में कभी किया नहीं है, तो लेट्स सी। आपका बहुत अच्छा रहा। मुझे तो वो कैमरा में वो दूसरे हिसाब से देखती हूँ, जबकि मुझे पता है, ये नॉलेज जरूर है कि जब ड्रामे में आप काम करते हैं तो आप कैमरे को नहीं देखते। नहीं, हाँ, ऐसा ही है ना? मैं कैमरे को नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन मैं देख रही थी, क्योंकि मैं यूं उस तरफ आदत पड़ी हुई ना, तो मैं यूं देख रही थी। और मेरी आदत है कि अपीयरेंस हम जब तक सोलो कर रहे होते हैं, भले वहाँ कोई हो ना हो, मैं हस्बैंड समझ के वही देख रही थी। तो ये है, तो बस अभी जैसे आपको वैसे मेरी एक्टिंग कैसी लगती है? मैंने तो ऑन एयर कह दिया है कि भाई आपको होनी चाहिए। बहुत नहीं, जबरदस्त, आप बहुत बहुत अच्छा अच्छे। एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा लाइन, बहुत अच्छी और वेरी नाइस। मैं बहुत अच्छा। यानी कि मैं ड्रामा में काम कर सकती हूँ। यस बिल्कुल, आप जैसे देखिए, टैलेंट वही है ना कि जो आप अचानक की सिचुएशन को आप हैंडल करें। इस तरह तो हम कर रहे होते हैं स्क्रिप्टेड, बट ये कि बहुत अच्छा किया आपने। और जबकि आप नहीं है इस फील्ड में, जिस मैं तरह बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी very नहीं। nice। कभी भी मुझे ड्रामे की स्क्रीन का मैं तो चाहती हूँ आप आए। आगे अरे नहीं, तो फिर यहाँ कौन काम करेगा? मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। ये भी है। अच्छा, मैंने जिंदगी में सोचा कि हाँ, इस तरह के किरदार होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नाइद, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। तो आप लोगों ने अभी देखते हैं, अब एक्टिंग अच्छी करती है, अब खाने में भी आपकी लज्जतें देखेंगे। आपने मेरे साथ ही रहना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और मजे मजे के खानों में चलते हैं हम किचन की तरफ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और ये है सबीज किचन और मजे मजे के यहाँ पर बनते हैं खाने और खूबसूरत यहाँ पर आती हैं शेफ जो अपने हाथों के बनाए हुए लाइवली यानी कि बिल्कुल लाइवली यहाँ पे कुकिंग करती हैं और मजे मजे के डिशेस यहाँ शेयर करती हैं। और इस वक्त मौजूद है शगुफ्ता फहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? यार जबरदस्त। मैं पिछले जो प्रोग्राम में आप आई थी, जो आपने डिश बनाई वो मैं नहीं बोलती उसका टेस्ट, और अब आज जो डिश है वो कौन सी है बताइए? चिकन शनवारी का है ये साबी, और ये बहुत ही कम मसाले शनवारी से खाने की जरूरत नहीं है? नहीं यही मिल जाएगी। कहने वाला नहीं। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगी इंग्रेडिएंट्स भी बताओ, लेकिन पहले अपना ऑनलाइन जो आपको ऑर्डर करते हैं वो क्या है? वो जी मैं उम्दा फूड के नाम से करती हूँ। उम्दा फूड के नाम से हाँ। आप इनकी रेसिपीज देख सकते हैं और इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। और काम कैसा चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी ढेरों दुआएं उन सब बहनों के लिए जो ऑनलाइन इज्जत के साथ अपना बिजनेस कर रही हैं। आप उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करें। लेट्स सी, हम चलते हैं अपनी डिश की तरफ और ये है शनवारी कढ़ाई। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें? हाँ साहब, इसमें ना हमने पहले कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसमें सिर्फ सादा से कुछ मसाले हैं बस। ठीक है। लहसुन, अदरक, टमाटर और दही। अच्छा, बस बहुत यही कम। है। और उसके साथ ही ब्लैक पेपर और ये जीरा। अच्छा, ये जो हाँ ये कैबिनेट में नहीं भूलते। ये आपके प्रोग्राम के लिए। ओके। अच्छा, ये हमने इसमें घी डाला? हाँ जी, इसमें घी डाला है। थोड़ा गर्म हो गया। अब हाँ, सबसे पहले क्या डालेंगे? इसमें हम सबसे पहले ना चिकन ऐड करेंगे। अब हो गया चिनमिन चिनमिन चिनमिन, ये हो गया। ठीक है। ओके, थोड़ा नमक डाल दूं? ये चिनमन खत्म हो जाएगी जी। अब इसको डर लगता है। ओके, थोड़ा सा इसको हम व्हाइट करना है या ब्राउन करना है? व्हाइट करना है इसको। अच्छा, हाँ, और ये ना बहुत जल्दी बनने वाली है। मैं जो भी रेसिपी लाती हूँ वो बहुत जल्दी बनती है। एक तो गर्मी है, गर्मी में हम बहुत देर तक किचन में नहीं खड़े हो सकते। हाँ, और तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यानी कि आपके घर में गेस्ट आए तो आप शनवारी जाने की जरूरत नहीं है, और फटाफट आप घर में ही शनवारी कढ़ाई मतलब बना सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब मैं कुकिंग का आपको कहती हूँ और आप आते हो कुकिंग के, तो आपके डिफरेंट ऑर्डर्स आए होते हैं, तो हाउ कैन हैंडल एंड हाउ कैन मैनेज? उसको मैनेज करना पड़ता है उसको। हाँ, पहले से मैनेज करना पड़ता है कि मैं सुबह यहाँ आती तो शाम में करती हूँ सारा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे लहसुन। ओके, सबसे पहले हमने लहसुन डाला, फिर अदरक डाला। ओके, अदरक। अच्छा, ये सब चॉप हुई है, इसका अरोमा बड़ा प्यारा होता है फिर। इसको ओके, और ये ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन करना है? ठीक है, ताकि फ्राई लाइवली और क्विकली कुकिंग है। गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा साहब, किसी भी चिकन की एक मखसूस स्मेल आती है, मैं वही देख रही हूँ। हाँ, तो उसको खत्म करने के लिए इससे 5 मिनट ना सिरके के पानी में भिगोते हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसे हाँ, तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। बहुत से लोग खाते भी नहीं कि स्मेल आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम फ्राई करते हैं चिकन को इस तरह। अच्छा, उससे पहले कितनी देर भिगो सकते हैं? 5 से 7 मिनट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। ठीक है, फिर इसको कवर कर देंगे जब, ताकि टमाटर गल जाए और इसका जो छिलका ना वो भी हटा। अच्छा, आपको आपकी पसंदीदा डिश क्या है? मेरी पसंद चाइनीज है। हमें चिकन शनवारी खिला रही हैं और खुद नहीं। चाइनीज। नाहिदा, शमीम, आ जाओ, आप भी आओ, हम देखते हैं आपको क्या पसंद है। हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारी गेस्ट हैं, बड़ी प्यारी सी और बड़ी मजे मजे की बातें कर रही थी। इसको कवर कर देंगे। अच्छा, इसको जरा सा हल्का करें। हाँ, थोड़ा। और हम नाहिदा से भी बात करते हैं। आ जाओ नाहिदा, हमारे साथ आ जाओ यहाँ पर, दोनों माइकों के दरमियान। अच्छा, ये बताओ, घर में क्या जो है आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को जो है वो क्या खिलाती है? बताइए, बनाती क्या सबसे क्विकली? टाइम नहीं होता ना आर्टिस्ट को। सही बात है, लेकिन मैं बताऊँ, मैं कुकिंग का, मुझे जिस तरह एक्टिंग का बचपन से शौक था, कुकिंग का मैंने बड़े खाने बर्बाद किए बचपन में। खाने बर्बाद किए, लेकिन इसी तरह सीखते हैं। मगर मैं बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो करती हूँ कुक। मगर मेरे बच्चे अब कहते हैं कि मामा, अब आप जब से आप इस फील्ड में गई, खाना पकाना थोड़ा थोड़ा भूल गई है। अच्छा नाइदा, एक बात मैंने देखी, जो ड्रामों की फील्ड में जो वर्किंग करती हैं आर्टिस्ट, वो जो उनको बहुत बहुत लॉन्ग टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। अब सुबह जाते हैं, इनको सुबह का नहीं पता, रात शाम इस तरह। और ये शूट पे जो है ना, हम समझते कि ये ऐसे ही ड्रामा 1 घंटे का बन गया, लेकिन यकीन करें वो 1 घंटा नहीं होता। वो पता नहीं चंद सीन होते हैं जो सारा दिन ले लेते हैं। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राइदा कहेगी ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है, ये बात है। और
और अगर इवेंट्स कोई भी हो वो हम देखते हैं, मिनटों में एक एपिसोड में इवेंट्स गुजर जाते हैं, लेकिन आधी रात हमारी गुजर जाती है वहाँ पे सीन करते का। अभी जैसे तेरे बिन जो भी जियो से है, जिसके डायरेक्टर जो है वो सिराजुल हक साहब है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर है। तो अभी उनके भी इसी तरह सीन थे, कुछ बर्थडे के, कुछ शादी के। आप यकीन करें बस आधी रात हमने वहाँ गुजारी, मगर सीन में बहुत मजा। अच्छा, सब आर्टिस्ट जो है सीनियर है, उनका कैसा आपके साथ इंटरेक्शन रहता है? कुछ होते हैं ना, कुछ एटीट्यूड में रहते हैं, तो उनका बिहेव आपके साथ कैसा है? मैं तो ये सबसे अच्छे कौन आप लगता है कि यार ये जो है ना बड़े अच्छे हैं? मैं आपको बताऊं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया, जैसे बुशरा जी हैं, अच्छा, जैसे यमुना जी माशाल्लाह ये भी अब हमारे साथ हैं, सारा खान है। अच्छा, मतलब जितने बड़े आप आर्टिस्ट को ले लें, मैं समझती हूँ जितना बड़े कहते हैं ना कि जितना फलदार दरख्त होता है जितने झुकाव, मैं कहती हूँ इतनी मोहब्बत। अगर मैं कभी लेट होती थी और मैं कहती थी यार बहुत लेट, एक दफ़ा यमुना ने मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अगर यमुना जी मुझे देख रही है तो लव यू सो मच। तो वो मुझे मेरा चेहरा देख रही, मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो उन्होंने कहा क्या बात है नाइट सीन में थे और रात में तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे, और उनसे तो कहने लगी क्या परेशानी है? कह रही अच्छा बोले सिराज भाई इसे आप जाने दे सीन। सिराज बोला हाँ बस देखो घर को भी मैनेज करना होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका सोलो करवाएं, हम बाद में करवाएं, यानी कि उन्होंने अपना वो पहले मुझे दिया, थाने के वो सीनियर थी, और माशाल्लाह फिर बोला मेरा जो है वो उन्होंने सोलो किया, कह रहे आप घर जाओ। अच्छा, एक आर्टिस्ट के अंदर बड़ी खूबसूरत टिश्यू पेपर इसको साफ कर, एक आर्टिस्ट में खूबसूरती होती है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा दबंग होता है, और जो है इसमें ना एकदम। एक कुकिंग का भी इन्होंने कहा, इन्होंने आर्टिस्ट सिंगिंग का कभी दिल किया कि यार मैं थोड़ा गुनगुनाऊं या शायरी कर सकती हूँ, ऐसा कभी लगा? फिर आगे आ जाओ, मैं वहीं से ना निकल जाना, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। ये बताओ, सिंगिंग का कभी शौक दिल में आया कि मैं थोड़ा अच्छा सा गुनगुना लेती हूँ? हाँ बस आते हैं, मगर गाना करती कोई सब भाग न जाए, इसलिए नहीं गाती हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी दिल करे कि कुछ सुनाने को, तो क्या सुनाओगे आप? ऐसे ही सुना दो ना, कोई बात नहीं है। अब मुझे कहूँ मैं फौरन सुना दूंगी। मैं तो चाहती हूँ स्टार्ट आप। नहीं, वो तो स्टार्ट आपसे, मेरा तो हर चीज स्टार्ट है, मैं तो जा करी थी लाइन, वहीं से शुरू की, आप शुरू करें। अब सुनाए कुछ। इस वक्त कुछ याद ही नहीं आ रहा। देखो यार ये हाल है। अच्छा, अब मैं गुनगुनाऊंगा, मेरे साथ गुनगुनाएंगी, ठीक है? आप गाए। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। देखा ना हमने गाना कैसे मजा आया आपको? खाने के साथ गाना भी हो रहा है। मौसी की रूह की फ़िज़ा शगुफ्ता फ़हीम, कैसे भूल गई तुम? चलिए जी, हम लोग मेरे में, और हमारे टमाटर जो हैं वो गल गए क्योंकि उन्होंने 5 मिनट में कहा था। कढ़ाई मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं। रियली? बहुत। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि इस फील्ड में जो बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बहुत, मतलब वो कहते हैं कि वो स्पून निकलो, मुझे तो ये वाली स्पून, और ये मैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी ना कि मैं ये टमाटरों के छिलके, अच्छा ये छिलके जो है ना बड़े नुकसान देते हैं नाज़ी, मैं साथ साथ बताती चलूं। ये मेरी बहन, ये देखे, ये ना, ये जो छिलके नहीं, लो मैं बता रही थी कि ये बड़े अगर आपके जिनको किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, तो प्लीज प्लीज इनके सीड और इसके छिलके, ये बिल्कुल, लेकिन ये होता सीड जो है वो उसमें पक जाते हैं, इतना नहीं, लेकिन ये छिलके जो है ये अंदर जाके भी नहीं डाइल्यूट होते, तो ये नुकसान है। तो इन चीज़ों का मद्देनजर रखें, ख्याल रखें, और खाने को अच्छी तरह जो है वो भी ज़रा स्टीम पर पकाने का। ये देखें जी, इन्होंने अभी अपना देसी तरीका ठक शुरू कर दिए। तो आपके हस्बैंड कब से आपको जो है खाना बना के दे रहे हैं, लजीज खाने, वो बताइए। स्पेशल कोई जैसे इस तरह की कढ़ाई हो, और बहुत अच्छी बनाते हैं वो। और चाय जब बहुत ज्यादा थक के मैं वो जाती हूँ तो फिर अच्छा, एक बात, अम्मा ने जब ड्रामा में आप आए तो बिफोर एंड आफ्टर मैरिज कब आई थी, पहले या बाद में? नहीं, पहले तो मैंने बड़े कॉलेजेस दिए वो, उसमें नहीं, ड्रामा में कभी भी नहीं, लेकिन शादी के बाद? शादी बहुत ज्यादा। अच्छा, यानी कि उन्होंने मना नहीं किया यार तुम कैसे ड्रामा में जा रही हो? नहीं, जब मुझे फर्स्ट टाइम जैसे ऑफर हुई, तो मेरी एक फ्रेंड होती सर, अल्लाह उसको जिंदगी दे, अगर आप देख रही हो सर, तो अभी आजकल लव यू सर। हाँ, क्या बात है। ये हम चीज़ में राइटर होती थी,
तो उनके साथ एक दो दफा जाना हुआ मेरा, Okay. और शौक तो बचपन से ही था मुझे। ओके बस वहां से फिर ये बिल्डअप हुआ, फिर बच्चों ने कहा नहीं नहीं आपने बहुत, आपको बहुत पहले से वो है, आप बच्चों ने बड़ा वो किया, नहीं आप करें आप करें। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा एक आध दो करते हैं, उसके बाद फिर एक बन गया। फिर ओके लेकिन अभी मैंने स्टार्ट हमसे ही किया था हम। That's good, that's good. अच्छा जी, मैं ये चाहूंगी कि नाहिदा जो है वो और आगे आगे जाएं, और जिस तरह ये चाहती हैं कि कोई ऐसा किरदार जिसमें कुछ परफॉर्म करने का मुझे मार्जिन मिले, तो आई होप कि आप बहुत जल्द कुछ धमाका करने वाले हैं। रियली Thank you, sir. मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस। चलो हम साथ साथ खाना बनाते हैं, और खाना क्या शनिवारी है, अल्लाह मैं तो भूल ही जानी है कसम खुदा। शनिवारी का है। चिकन अभी शनिवारी। जैसे मेरा एक ड्रामा होने वाला है, दादा की जाएगी बारात मन टीवी। हाय खुदा को मन दादा की जाएगी हाय तो मुंडे नहीं शादी हो रही है साडे स्टूडियो में, जिन्ने सारे मुंडे ने वो कह रहे ने खुदा दे बंदे बड़ी शादी हो रही आपको बताते चले इसके डायरेक्टर है। दादा के साथ है। और हमारे राइटर शौकत मुजफ्फर साहब बहुत अच्छा है। ये मैं जरूर देखूंगी। मैं आप तो अच्छा, इसमें आप दादी तो नहीं बन रही? मैं आपकी बहू हूँ राशिद साहब। ओके बच गई बहू Really? और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ शौहर से खाने बनवाती हूँ, सिर्फ शौहर से काम करवा रही हूँ। ये दिल की बातें यूं निकल के बाहर आ रही हैं। हाँ जल्दी जल्दी कोई इसको फ्लेम को तेज करो। यस क्या हुआ फुल अच्छा जी। अच्छा इसके अलावा जैसे एक्टिविटी में का टाइम मिल जाता है कि घर को टाइम दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर होती हूँ तो मेरे जहन में था कि ये करना है वो करना है, यहाँ तक कि मेरे जहन में तो कचरा भी फेंकवाना है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल रियल बात करती हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ। मुझे अपने घर में ये भी होता है कि डेली मैंने ये कर, क्योंकि ये भी बरकती का सबब है, घर के जाले ना लगे हुए हो, ये ना हो, तो यानी कि ईच एंड एवरीथिंग। तो हाउ कैन मैनेज कि ये हो सकता है आप ये सब चीजें लिख सकते मैं हो? आपको बताऊं, और ये हर आने वाली बच्चियों के लिए है कि जो भी फील्ड में आना चाहिए, किसी भी फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं आपको बताऊं, औरत की पहचान ही किचन और उसके घर से, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो बहुत बड़ी सर्जन हो, चाहे वो किसी भी That's field good, हो। that's good, that's good. लेकिन औरत पहचान ही अपने घर से, अपने घर के सजावट से, अपने घर के किचन से जाती है, और अपनी तरबियत जो उसको घर से मिलती है माँ बाप से। मैं समझती कहते हूँ हैं किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जिसके किचन और बाथरूम हो उस घर की लड़की को बहू बनाना सही चाहिए। बात। ये वैसे क्या आ जाता है पता नहीं। आप क्या अच्छा आप क्या डलेगा मेरी शहजादी आ गया इसको आगे। ये खूबसूरत सा बॉक्स मूव करते हुए आगे आगे। अच्छा अब हम क्या डाल रहे हैं? इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे। ओके हस्बे जायका। वैसे मैंने थोड़ा डरा था हल्का करना, मैं भी छिड़क रही थी। हाँ पहले चीज़ चिनमन बन गए मुझे। अच्छा आप स्पाइसी में अगर चाहें तो कश्मीरी डाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे तो ब्लैक जाती है क्योंकि स्पाइसी Okay. थोड़ा लोगों को पसंद होता है। और ये कुटा हुआ जीरा थोड़ा। ओके क्रश थोड़ा सा। हाँ। देखो यार क्विकली ये हमारे सारे घर के पीसे हैं। ठीक है। काली मिर्च आपने हाँ, डाली? काली मिर्च थोड़ा एंड में डालेंगे। अच्छा एंड में ओके। ये मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाती है। और मैं आपके तुम चुरा रही हूँ। ये डालने नहीं 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 उस दिन तो डाले उस दिन तो दूसरी डिश थी ना। अच्छा हाँ, मैं तुम ठीक है। खाली ये डब्बा बंद होगा फिर नहीं मिलेगा। खूबसूरत सा बॉक्स है ये। मुझे मैं सारा नहीं खाऊंगी, डाल दो और वापस नहीं इसमें नहीं डालेगी। दिल बंद। तिल के बड़े अच्छा जी है ना। अरे हाँ तिल के फवाइद यार शुगुफ्ता बताओ आप तो तिल के फवाइद। नहीं तिल के ना काफी फायदा, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अमूमन ना ये बच्चों के लिए बहुत ये अच्छे क्या डाल रहे हो? काली मिर्च? नहीं ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है। बुनावा कुटावा जीरा। ओके उसका फ्लेवर बड़ा यम्मी बहुत होता अच्छा है। होता है। ये तो सब्जी में डालें, किसी हर डिश में डालें तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। That's good. चलिए जी ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है, और मेरी प्यारी बहन ने जो जिस तरह स्पाइस डाले हैं ना, आप इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो चाहती तो शुरू में भी ऐड कर सकती थी, नो वे उन्होंने 1 by 1। अब क्या ये इसमें दही डालें 2 खाने के चम्मच। 2 चम्मच। ओके ठीक है डन हो गया जी, डन हो गया। ओके हमारे पास अब क्या रह गया यानी? बस इसमें ब्लैक पेपर ये लास्ट में इसलिए डालते हैं कि इसका कलर ना खराब हो जाए। हाँ वो काली मिर्च से ना काला हो जाता है। हाँ। अच्छा वो अगर व्हाइट दखनी मिर्च से बोलते हैं वो वो व्हाइट चिकन का हाई में डलती है, उसको थोड़ा टेस्ट अलग होता है। हाँ तो उसका वो व्हाइट का हाई में जीरे के साथ डलती है। चलो यानी अब उसको स्टैंड लगा दें, उसको लाइट बंद कर। पूरी मिर्ची डाल के डालना चाहिए। लास्ट में डाल देते हैं। डालें मैंने कहा पूछ ली। नहीं डाल। ओके हम लोग यहाँ पर सेगमेंट एंड कर रहे हैं। शुगुफ्ता भाई इसको स्टैंड में रख दो। हाँ मैं ब्लैक पेपर डाल। ब्लैक पेपर जस्ट लास्ट हम इसको क्लोज कर रहे हैं। और शुगुफ्ता फहीम उम्दा जो है उम्दा फूड बोलूंगी जी उम्दा फूड उम्दा नाम फूड से। ओके। और उम्दा रेसिपी इनकी आप इनकी फेसबुक पर जाएं
और वहाँ रेसिपी इसको दोबारा देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को, मेरे प्रोग्राम को गुड मॉर्निंग विद सभी को रात को 12 बजे रिपीट होता है, तो आप 12 बजे भी इस प्रोग्राम को और इस रेसिपी को सेगमेंट को साथ ही देख इसका सकते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए लास्ट में 1 चम्मच ना वो क्रीम डाल सकते हैं टेट्रा पैक के। नहीं अभी तो नहीं हाँ, डालना। नहीं अभी नहीं, लेकिन आप आप लोग टेस्ट बढ़ाने के लिए बता रही हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। एज पर टेस्ट या आप आपके दिल जो चाह रहा है तब तक। हनी लाइट बंद कर दो, क्लोज करो जल्दी से, वो स्टैंड यहाँ लगा दो, लाइट पहले बंद कर दो, फ्लेम। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, खुशबू आ रही है ना, मैं एक गवाह नहीं, दो गवाह जहाँ होते हैं वो इंडोज हो जाता है, जज भी कहता है ओके यार जबरदस्त। अच्छा, ये कढ़ाई ऐसे इसमें मसालों की भरमार नहीं करनी, इसी से Okay. टेस्ट बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, आहा दबंग खुशबू, बड़ी प्यारी। और ये है इनकी, मेरी प्यारी बहन की मेहनत। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा पकाया आपने, आपको बहुत अच्छा लगा। खाएंगे आप जब आपको अच्छा लगेगा। यस, ये बहुत जरूरी। जब आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। शुगुफ्ता फहीम, आपका बहुत शुक्रिया है। नाहिदा, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं लास्ट, जल्दी से बताओ। लास्ट मैसेज मैं जरूर ये दूंगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने जिस तरह अपने प्यारों का आप घर में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, आप परिंदों का बहुत ख्याल रखें। आप पानी अपने छतों पर, मुंडेर पर, अपने चौराहे पे, कहीं पर भी आप चाहें, पानी का खास उन जानवरों के लिए, उन परिंदों के लिए रखें जो प्यास से मर न जाए। तो प्लीज अपने साथ साथ उन बेजुबानों का ख्याल रखें। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज के साथ हम लोग इस सेगमेंट को यहाँ खत्म करते हैं। अभी लेंगे यहाँ ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में लेके फिर मैं हाजिर हूँ। और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। और दोस्ताना ही माहौल रहे, मोहब्बत का ही माहौल रहे, वरना मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और आज मेरे ये वाला सेगमेंट है, आपको बहुत दुखी भी कर देगा। सब कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, नशे व फराज, हंसी खुशी, लेकिन ज़िंदगी जब अल्लाह पाक ने पहला रिश्ता जो बनाया है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का बनाया। ये भी मियाँ बीवी का रिश्ता, ये दुनिया का पहला रिश्ता। अब उसका तकद्दुस कहाँ कहाँ पामाल होता है। कहते हैं हलाल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह को ये नापसंदीदा फेल लगता है तलाक। और ऐसे बहुत सारे ख़वातीन को जब एक नहीं ताल्लुकात तो ख़त्म कर देते। ठीक है, अगर उनके बच्चे नहीं है तो चले आप उधर मैं उधर, लेकिन जब बच्चे मासूम हो और मियाँ बीवी की रंजिशें बढ़ जाएं, कोई भी रीज़न हो, नशा हो या कोई और औरत के चक्कर में कुछ भी, तो उससे बच्चे बड़े डिस्ट्रॉय होते हैं। यकीन करें, बच्चों के आगे बात करते हुए भी ना दिल ज़रा सा वो होता है, दुखी होता है कि अच्छा नहीं लगता। बच्चों के छोटे जहन होते हैं, वो देखते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये आ चुका है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान की एक ऐसी डिग्निटी और मैं ये कहूँगी कि इंसानियत का जो एक अलम लेके चली है पाकिस्तान में। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहिद खातून है जो सबसे आगे लीड कर रही हैं इस वक्त, एक कदम आगे बच्चों को शेल्टर दे रही हैं, ख़वातीन को शेल्टर दे रही हैं, उनकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी के मसले हल कर रही हैं। तो वो एक ही खातून है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पर सारिम ट्रस्ट से आलिया सारिम बर्नी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है सलाम। मैम? ठीक है, अल्लाह का करो। और मेरे साथ आपने ईद का शो भी बच्चों के साथ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ख़वातीन के डिफरेंट केसेस आप डिस्कस करती रहती हैं। और आज मैं सबसे पहले हम बताएं, मैं बच्चों का बात करूं या मैं बहन की तरफ चलूं? बच्चों से बात करें। बच्चों से करें, चलो, मुश्किल ठीक। होता है लेकिन जरूरी भी मैं है। वही समझ में हाँ। नहीं आ रहा था हम उतनी ही मासूम बात इनसे करेंगे, बंद लफ्जों में बहुत सारा मैसेज हम दे देंगे, समझने वाले बड़े लोग तो समझ सकते हैं ना। पहले ये बताएं, ये जो बच्चे इस वक्त हैं, इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है? अब्दुल वासिफ बताएंगे, हाँ? क्योंकि छोटी सी बात इनको बतानी इसलिए जरूरी है कि वो सब कुछ फेस कर रहे हैं। हाँ। मैं अगर ना भी बताऊं तो थोड़े समझदार भी, ये कहूँ उनको सेंसिबल थोड़े से। ये हमारे साथ मौजूद है, बड़ा प्यारा सा, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल वासे मौजूद है। और इनके बराबर में उनको माइक दीजिएगा। अब्दुल वासे, क्या नाम है आपका गुड़िया? उम्मे हानी मेरे साथ तो मौजूद है, और दोनों बड़े प्यारे क्यूट से हैं। और अब्दुल वासे, ये बताएं आपके बाबा क्या करते थे? क्या
नशा करते थे। अच्छा ये जरा सा ऊंचा तो बोल नहीं रहे, फिर टॉफी कैसे दूंगी आपको? हैं? मम्मा अच्छी लगती है या बाबा? मम्मा अच्छी लगती है। बाबा मिलते हैं आपसे? बाबा से कभी मुलाकात हुई? नहीं, कभी भी नहीं। देखे कैसे? नहीं पता कैसे? देखे हैं? मम्मा को मारते थे? अच्छा चलिए जी, बात करती हूँ और बाजी जी। बच्चों से पूछते हैं अब्बा क्या करते हैं, तो कोई कहता है डॉक्टर हैं, कोई कहता है ऑफिसर हैं, कोई कहता है पायलट हैं, कोई कुछ। कितने दुख की बात है कि मेरा ये बच्चा जो अल्फाज अदा कर रहा है मैं उसको नहीं अदा करती। कि ये पहचान है क्या? मेरा बाबा नशा करता। ठीक, ये पहचान नहीं होनी चाहिए थी ना। सबसे पहला तोहफा तो इंसान अपनी औलाद को देता है फख्र, और फख्र में ये नहीं आता कि वो कितना कमाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो किसान, वो मजदूर, वो कुछ भी है, वो कोई इज्जतदार काम करता है, तो इवन कोई खाकरोब भी है तो बहुत अजीम है, अपने बच्चों को इज्जत से पालता है। लेकिन ये बात, ये शनाख्त अल्लाह किसी बच्चे को ना दे। फूल जैसे अजीम। और ये 3 बहन भाई हैं, एक भाई अभी, उसको भी हमने हॉस्पिटलाइज कराया है क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम हुई थी। तकरीबन ये 1.5-2 महीने पहले मेरे पास आए, तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। इनकी माँ बहुत प्यारी खातून, और जाहिर है जब वो नशा करता है तो उसने वही चीजें जबरदस्ती उधर भी ट्रांसफर की अपनी बेगम को। ठीक है, अब वो उधर से उधर भी वो ट्रांसफर हो गई, और फिर उसके बाद वो उनका भी ट्रीटमेंट हमारा इदारा करवा रहा है, वो हॉस्पिटल में है। ये बच्चे मेरे पास हैं। इनका जो बड़ा भाई है उसको भी हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, उसका भी हमारा वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बच्चों को मैंने संभाला हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। रमजान बड़े अच्छे हमने गुजारे, ईद गुजारे, सब वक्त हम गुजार रहे हैं, लेकिन माँ से भी मिलवाते हैं, जो माँ हॉस्पिटल में है। और इंशाल्लाह वो बिल्कुल बखैर और आफियत इस परेशानी से निकल जाएगी। वो सारी चीजें जो उसके जिस्म में है, वो टॉक्सिक चीजें, वो निकल जाएंगी। उसके बाद वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सकेगी और इनके साथ रह सकेगी। लेकिन औलाद और माँ बाप दोनों की बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि बाप बदलने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ आने को तैयार नहीं है, तो उसकी माँ तैयार है। माँ चाहती है अपने इन प्यारों को, अपने लख्ते जिगर को अपने पास रखना, तो उसका ट्रीटमेंट करवाएगा, चल रहा है इदारा। जब वो कंप्लीट होगा तो बच्चे, इनकी सपोर्ट की सब चीजें इदारा करेगा। और वो बच्चा जिसके इलाज के लिए जब खाने के पैसे नहीं हो, जो पैसे वो नशे में लग रहे हैं, तो फिर इलाज कहाँ से होता? और अल्लाह का करम एहसान है कि उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो बेहतर हो जाएगा। वरना आपको मालूम है कि कुछ ट्रीटमेंट्स जो नहीं होते, जिस्म में अगर वो चीज चलती रहे तो फिर वो बहुत मूजी मर्ज की तरफ चली जाती है। तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इन बच्चों का, इनकी माँ का हम तक पहुंचना, वो माँ भी बचेगी इंशाल्लाह, और वो बच्चा भी बचेगा। अच्छा, मैं ये बहुत अच्छी आपका इक़दाम है कि आप बच्चों को मिलवा रहे हैं, और वो लेडी जो है वो बैक होना चाहती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। समटाइम ये होता है कि बच्चे फिर इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है ना, तो अल्लाह करे बहुत जल्द, मैं कहूँगी सब आप लोग जो देख रहे हैं दुआ करें कि जल्द से जल्द ही अपनी माँ के पास तो कम से कम चले। बिल्कुल बिल्कुल जाए, माँ ही और घर ही असल ठिकाना है। लेकिन देखिए अब कितने दुख की बात है, मैं कहना चाहूँ कि चलिए अगर इनकी माँ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमने हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, तो इन बच्चों को रखने के लिए फैमिली में कोई नहीं है। इनकी फैमिली अगर सपोर्ट करती, फुप्पो, खाला, या कोई भी ऐसा रिश्ता, चचा, दादा, दादी, नाना, नानी, तो ये भी हो सकता था कि अपने घर के इन्वायरमेंट में रहते। तकलीफ दे बात ये है कि फैमिली उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। अगर मेरा मानना ये है कि रिश्ते इंसान के पास सारे होते हैं और सारे रिश्तों को कायम रहना चाहिए। अगर घर के किसी एक फर्द को कोई तकलीफ होती है तो सब उसकी मदद के लिए खड़े हों। ये बच्चे अपने घर में भी रह सकते थे, भले माँ बाप ना भी होते, बाकी रिश्ते भी थे। अब इदारा जब कोई काम करता है तो कोई एक केस नहीं है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आए हैं। ऐसा ही होता है कि उसकी पूरी फैमिली सपोर्ट करनी पड़ती है। यानी अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई केस चल रहा है, तो मुझे पूरे खानदानों को एक वक्त में 8-8 लोग एक फैमिली के आके रहते हैं, क्योंकि सहारा देने वाला बाहर कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए कि जैसे लीगल एड है या कोई खास चीज है कि अगर माँ को खतरा है या कोई चीज, तो उनको हम सपोर्ट करें, लेकिन रिश्तेदार भी कोई ना कोई हिस्सा जरूर अदा करें। सोच रही थी, फूल जैसी बच्ची है, फूल जैसा बच्चा है, इन बच्चों का क्या कसूर? ये क्यों अपने खूबसूरत, यानी कि माँ बाप जिंदा हैं और उनकी इस वक्त इनको कितनी ज़रूरत है। हम अपनी आंखों से अपने बच्चों को देख रहे होते हैं कि मेरा बड़े फ़ख्र से, आप किसी से बात करो ना, अच्छा आपकी बेटी कितने साल की हो, बड़े फ़ख्र से बताता है मेरी बेटी जी 2 साल की, 3 साल की,
वो मैं कहती हूँ माँ बाप जब घर जाते हैं ना, तो सारी थकावट इन बच्चों को देख के उतर जाती है। वो भूल जाता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। यकीन करें, बच्चों की सिर्फ वो गले लगना, बाबा के जाके चिपकना, जूतियाँ उठा के देना। मैं उन बेटियों को देखती हूँ छोटी छोटी वीडियोज में ना, अपने बाबा के कंधे पे बैठ रही हैं। क्यों? इनका हक नहीं है, जिंदा है ना, अल्लाह न करे कोई दुनिया से तो नहीं गए। इन बच्चों का क्या कसूर है यार? मैं तो हैरान हूँ, आप लोग क्या करते हैं? मैं इतनी मासूम, मतलब ये एक फूल है, ये फरिश्ते हैं, इनकी तो दुआएं लगती हैं। और तो मैं कहती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटियां थी, अल्लाह पाक ने उनको कितना आला मकाम दिया। और ये फरमान है कि जिसके घर में 3 बेटियां आ जाएं तो अल्लाह पाक उनसे राजी हो जाता है। और हम अपनी बेटियों को इस तरह रोल देते हैं। अच्छा, इनके कोई cousin? नशा कितनी बड़ी लानत है, आप ये देख सकते हैं। कोई शख्स नशा ये सोचकर ना करे कि मैं एक दफा करूंगा या एक ही गोली या एक ही सिगरेट, खुदा के लिए ये ना करें। क्योंकि मैंने कितना नशा करने वाले ऐसे हैं कि जब उनसे कभी बात होती है इन केसेस के सिलसिले में, तो यही कहते हैं हमने तो सोचा था कि हम अपनी मर्जी से शुरू करके 1-2 दफा करके छोड़ देंगे। ये इतनी ऐसी दलदल है, ये नशा या बुराई ऐसी दलदल है, इस पे सिर्फ कदम आप अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप उससे निकल नहीं सकते। आप उस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं। और दलदल का उसूल ये है कि जितने हाथ पैर मारेंगे उतना ज्यादा नीचे जाएंगे। दलदल से निकाल कौन सकता है? वो शख्स जो उससे बाहर खड़ा है, वो आपको हाथ बढ़ाएगा, वो आपको उसमें से निकाल सकता है। तो ठीक है, इनके जो भी दलदल में धंसे, जो भी हुआ, तो वही जो भी आप अभी जुमला बोलना चाह रही थी और मैं बीच में बोल पड़ी कि वो कहाँ है, वो रिश्तेदार कहाँ है? खाला है, मामू, फुप्पी, दादी, नानी, कहाँ हैं ये लोग? ये बच्चे ऐसे बेसहारा, ये तो बाजी ने जो अपने शेल्टर में रखे, तो ये कहाँ गए इनके रिश्ते? देखो, इनको तो अल्लाह ने सहारा दे दिया। अल्लाह बेसहाराओं के साथ खड़ा होता है, मदद करता है। मेरे अल्लाह- दायरे में मुझे पता ही नहीं कि मैंने 27 साल काम करके कितना अल्लाह ताला ने क्या करवा लिया। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा नामाया अमाल है, अल्लाह ताला और काम मुझसे करवाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां था उनका भी तो कोई नामाया अमाल होगा ना। वो भी तो आखिर की बात सोचते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम इन बातों का जवाब कैसे देंगे। और दुनिया से जाने की तो आगे की बात की। देखिए, अपने आगे भी औलाद होती है ना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब मैं किसी औरत की, बच्ची की मैं मदद करती हूँ, हाँ मैं खुले दिल से करती हूँ, लेकिन डीप डाउन कहीं मेरे दिल में एक बात होती है कि अल्लाह ताला, मैं इनकी इज्जतों की हिफाजत कर रही हूँ, अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत अच्छा, करना। उनकी मेरी कोई बच्ची की बहन इज्जत की वगैरह हिफाजत नहीं है? करना। कोई बहन भाई कोई भी नहीं है उस लेडी का? देखिए, फैमिलीज होती हैं, लेकिन फैमिलीज जब सामने वाला कोई मुश्किल में होता है ना, तो हाथ उठा लेती हैं। वो ये समझती है कि अगर हम बीच में बोलेंगे तो हम कहाँ कहाँ फंसेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, आप थाने भी अगर चली जाएगी ना और जाके वहां रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आपकी FIR भी नहीं कटती है। और वही मर्द, वही मतलब आपके जो अज़दवाज जो होते हैं, वो आते हैं और आके वो सारे वहां पे झगड़े इसी तरह से निपटाते हैं कि FIR नहीं काटते। कोई कहते हैं आपके घर का मामला है, जाइए घर में जाके आप इसको हल कीजिए। अगर मामला घर में हल हो रहा था तो वो वहां से निकलकर यहाँ तक क्यों आई? और अगर वो यहाँ तक आई है तो आपने उसको क्या सपोर्ट किया? कानून की सपोर्ट अगर हो तो मैं समझती हूँ बहुत सारे मुजालिम खुद ब खुद रुकेंगे। कवानीन तो इतने, आपको याद होगा कि कानून जो बना था कि वो रिस्ट में वो जो बैन डलेगा सब होगा, क्या उस पर इंप्लीमेंटेशन हो सकी? क्या मर्दों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया? क्या उस चीज को उन्होंने अना का मसला नहीं बना लिया? बात यह है कि हमारी सोसाइटी की खूबसूरती ये कि इस्लामिक सोसाइटी है। हमें बहुत सारे ऐसे कवानीन की जरूरत इसलिए नहीं होती कि हम ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह ने जो हमारे हुदूद हरबे बना दिए, हम उस पर चले तो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमारे साथ जिस तरह आपने कहा कि हम लोगों ने एक लॉ पास कराने की कोशिश की, जो भी हमारे साथ एक और मेरी प्यारी बहन है, बच्चे तो हैं ही हैं, एक और बहन है, उसका एक अलग केस है और उनका नाम है खुतैजा साहिबा, और वो यहाँ पर बिल्कुल बराबर में। बाजी मैं चाहूँगी उनको भी जरा इंट्रोडक्शन में ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? अब ये तो बच्चे हैं और जो साथ में खातून है, ये इनके बच्चे नहीं है, दोनों बहन। हाँ, वो अलग इनके केस है। अपने 3 बच्चे हैं। अच्छा, इनके अपने अलग? अपने भी 3 ओके। बच्चे हैं जो इनके पास नहीं है। शादी हुई, बहुत पढ़ी लिखी और पूरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी है, इनके वेल सेटल लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं और लोग अच्छे भी बहुत है। मतलब इसकी अपनी फैमिली अच्छी भी बहुत है। लेकिन बात यही है ना कि कोई किसी की कितनी जिम्मेदारी उठाएगा। और बड़ा अच्छा जुमला ये बोलती है कि अगर शौहर ये कहता है कि बच्चों को लेके भी तुम माँ के घर चली जाओ, भाई माँ ने खाली बेटी को रुखसत किया था, तुम उससे खिदमत हुई करवाई तुमने वहां पर 18 साल 20 साल, और उसके बाद बड़े आराम से आप ये कह दीजिए कि खुद भी जाओ और बच्चों को भी लेके जाओ। वो माँ जो कभी जवान थी आज वो खुद बूढ़ी है, हो सकता है वो भाइयों के साथ रहती हो, तो क्या वो इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा सकती है? तो हमारे पास इस किस्म की फीलिंग, इस तरह की थॉट है ही नहीं। मिनट में ऐसा जुमला बोल दिया जाता है जिस जुमले को सुनकर अपना भी कलेजा फटता है और माँ तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तो ये बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, ये खुद बताएंगी कि इनके साथ जिंदगी में क्या रहा। खुतेजा आपके साथ क्या हुआ ऐसा, कितने साल पुरानी बात है? शादी को इसको- कितने साल हो गए? मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 साल। और ये ट्रेजेडी आपके साथ कब हुई, कितने साल ट्रेजेडी हो गए? हुई है ये 2021 में हुई है, सितंबर अगस्त में यानी उन्होंने कितने साल, की थी। 5-6 साल? 2 साल 3 दो साल साल। 2 साल, सॉरी 21 2 में। साल हो गए। दो अच्छा साल। 2021 में? 21 में। अच्छा 2 साल हुए। तो क्या हुआ था? उससे पहले लेकिन उनका ऑफिस अफेयर था, उनके ऑफिस में थोड़ा अच्छी पोस्ट पे आ गए थे, तो ऑफिस अफेयर था और वो चला। अब बाहर अफेयर होता रहा, बाहर सब कुछ होता रहा, जिसको मैं प्रोटेस्ट भी करती थी जब तक मुझे पता चला। लेकिन वो जब पूरा एंजॉय कर लिया तो उसके बाद उन्होंने 21 में शादी कर ली और सेकंड वाइफ की डिमांड पे मुझे डिवोर्स कर दी उन्होंने। तो आपके बच्चे कितने कितने साल के हैं मैक्सिमम? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? 18+। तो उन बच्चों ने कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं दिया? बिल्कुल किया रिएक्शन, उनको अंडर स्ट्रेस रखा गया है। और उनको जब मैं भाभी से भी यही कह रही थी कि 20-21 साल हमने स्ट्रगल की अपने घर के चारदीवारी की, शौहर के चारदीवारी की, उसकी इज्जत की परवाह करके, वफादारी निभा के। हमारे घर के बच्चे क्या देख रहे हैं कि ऐसी लेडीज़ का, ऐसी माओं का क्या हशर होता है, उनका जो मेरा हुआ है। आपका एक बड़ी बच्ची कितने साल की है? 18+। और उसके बाद कौन सा बेटा या बेटी? बेटा है, उसके वो बाद कितने फिर एक साल और का? बेटी, वो भी 15। अच्छा उससे छोटा? वो 9 इयर्स की है। 9 साल का। अब ये देखो मासूम बच्चा, वो भी क्या देख रहा होगा, अगर मेरी अम्मी, दूसरी अम्मी आ गई हैं खामखाई में। यार एक लेडी के साथ आपने इतना लॉन्ग ड्यूरेशन गुजारा, फिर अपने उसने 3 बच्चे, आपको खूबसूरत बेटा बेटी भी आपको अल्लाह ने नवाज दी, फिर इतनी हवस, किस चीज़ की ऐसी तकलीफ थी कि आप, अच्छा किस रीज़न पे उन्होंने आपको स्किप किया एक लेडी दूसरी औरत के चक्कर में? जी बस उनको और कोई भी नहीं थी, वो तो दूसरी आप औरत। वो अब आपका क्या मतलब आपकी अपनी फैमिली नहीं थी वहाँ स्टे नहीं किया आपने, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गई क्यों? नहीं, मेरी मदर भी नहीं खोल सकी क्योंकि वो खुद भी मेरे बहनोई के साथ रहती थी। ओके। तो जब वही मैं कहती हूँ, जब मेरी मजबूर माँ नहीं खोल सकी तो भाभी ने मुझे संभाला। बिल्कुल जब मैं बहुत बुरे हाल में आई थी, इन्होंने मुझे जिस तरह संभाला, जिस तरह मुझे गैदर किया, जिसकी वजह से मैं बात भी कर पाती हूँ कभी भी, वरना मैं बहुत बुरे हाल में आई थी। ऐसे लोग पता क्या होता है, और नफ्सियाती हो जाते हैं। अगर डिवोर्स जो है, डिवोर्स का भी आलम ये है कि इसने अभी तक अपनी आंखों से वो पेपर नहीं मुझे देखा। पेपर भी नहीं दिखाया। अच्छा हाँ, ये जहाँ रहती थी वहीं पे इन्हें मालूम हुआ था, इन्हें बताया। उनकी जो सिक्योरिटी थी लो वहाँ भाई। की, उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाकर उन्हीं के जरिए मुझे घर से निकलवाया गया। और बिल्कुल खाली हाथ मैं रोड्स पे थी, और मैं रोड्स पे चल रही थी और बहुत मुश्किल से मैं फिर पहुंची थी इनके पास। अच्छा उन्होंने आपको खुद नहीं कहा, लाइवली नहीं कहा कि मैं आपको तलाक देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा? नो वर्बल, ना मैंने रिसीव किया ना वर्बल हुआ। मुझे लोगों ने आके बताया कि आपकी डिवोर्स हो गई है एंड यू आर नो मोर विद रिलेशन, और आप यहाँ से निकल जाए। नहीं वो क्यों सोचिए निकाले? चौकी इसलिए कि उन्होंने किराए पे थी ना ये, तो उन्हें कह दिया इनको आप निकाल दीजिए, अब ये मेरी वाइफ नहीं है, बच्चों को वहां से ले गए, अब ये मेरी वाइफ नहीं है, तो आप फिर किराया इनसे ही लेंगे, तो ये कहीं से किराया तो नहीं दे सकती थी, इसकी सपोर्ट तो हस्बैंड ही थे। और फिर जब इसने वेरीफाई करवाया, नादरा वगैरह से अपने भाई से पता किया, तो भाई ने कहा कि मैंने वेरिफिकेशन करवाई है, डिवोर्स आपको हो चुकी है। तो ये किस किस्म की डिवोर्स है और ये किस किस्म का बहुत अच्छी बात है। शादी आप अगर किसी को सहारा दे पेपर रहे पकड़ा दे, पता चल जाए कि क्लियर है। लेकिन आप पेपर भी कैसे पकड़ा सकते हैं? आप क्यों पेपर पकड़ा सकते हैं जब वो आपके 3 बच्चों की माँ हाय, है, उसने हाय। इतनी जिंदगी गुजारी है। अब अगर आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया, आपकी जिंदगी में एक और खातून आ गई, आपका इनसे, मैं तो बुरे ही लफ्ज हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अगर अब आप इनको जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो ये कौन सा तरीका है? और आप इनको छोड़ के उस तरफ चले जाएंगे तो जो बच्चियां इनकी देख रही हैं, इस वक्त जो बच्चियां प्रोग्राम भी देख रही हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा संभल कर बोलती हूं कि आपने अपनी बच्चियों को क्या मैसेज दिया है कि ये किस किस्म की नेगेटिविटी। और ये कोई पहला केस नहीं है कि पहली बीवी को छोड़ दिया है दूसरी बीवी के कहने पे, ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसे केसेस हमने बहुत बड़े बड़े अपने इस शहर में देखे हैं, मुल्क में देखे हैं, दुनिया में देखे हैं। तो बात इतनी सी है कि जब कोई आपने अमल करना होता है, आपने किसी के लिए नेकी करनी है, तो उसको नेकी करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ बदी करें। अगर आपने किसी एक को सहारा दिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे का सहारा छीन ले। बाजी आपसे मैं सवाल एक और करना चाहती हूँ, ब्रेक की तरफ जाऊंगी लेकिन सवाल करके जा रही हूँ। अब हमारे पास सोल्यूशन ऐसा क्या है कि ऐसी खवातीन को हम कैसे सपोर्ट करें? बच्चों से मैं उस बंदे को सबक कैसे दें, उसे याद रहे कि उसने क्या किया, तो और आने वाले मर्दों को भी सबक मिलना चाहिए कि वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी आपको दे दी, अपना आप दे दी, अपने बच्चों को, अपने घर को, उसको आप एक तमगा हुस्न कारकर्दगी ये दे रहे हैं
क्या ये डिजर्व करती है, ये अवार्ड है उसका, ये रिवॉर्ड है। हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यहाँ मेरे साथ रहना, लाइव कॉल भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर बैठी हुई हमारे साथ आलिया सारिम बनी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैंने जो सवाल उठाया था कि ऐसा शख्स जो 18-20 साल बाद उसको कोई और खातून पसंद आ जाए, उनकी ज़िंदगी में एक और बहार उनको चाहिए, और वो जो 20 साल जिस औरत ने घर को सर्विसेज नौकरानी बन के विदाउट एनी सैलरी उन्होंने काम किया, 3 बच्चे भी उनको लुक आफ्टर किया, उनकी खिदमत की, उसका रिवॉर्ड एक लेडी को मिला है। पूछते हैं उनसे कि वो क्या करेंगे। आपके पास क्या हाल है मेरी प्यारी बहन, ये बताइए। मेरा हाल तो फतेह मेरा हाल तो उन्हीं के पास है। उन्होंने क्यों नहीं मेरा इंतजाम किया, कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वो सेकंड मैरिज है, अगर वो किसी के साथ देखी भी कर रहे हैं या कोई दीनी फरीजा भी कोई दूसरा अदा कर रहे हैं, तो ये कैसा दीन है, तो ये कैसी नेकी है कि जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मुझे तो उनको संभालना चाहिए था, मेरे सरबराह थे, मैं वो तो खुदा के बाद वही थे। कोई रीजन उन्होंने बयान फरमाया कि आपके साथ कोई नाचाकी हुई या कोई लड़ाई हुई, मुंह मारी हुई, उसके बिना पर आपको कोई रीजन होता है ना डाइवोर्स देने का भी? कोई रीजन नहीं था, उनका ऑफिस अफेयर था, और वो जब शादी कर ली तो सेकंड वाइफ के डिमांड पर उन्होंने मुझे। तो आप क्या करेंगे, बैक हो जाएंगी क्या? इसका आपके पास अभी नहीं, मैं बैक नहीं होंगी, मैं तो यहीं पर, मैं क्यों बैक हूँ? उनको चाहिए कि वो मुझे वो मेरा वो करें, ख्याल करें, वो मेरा वो लेकिन उन्होंने तो डाइवोर्स कर दी, अब ख्याल तो पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या करेंगे? आपके पास कोई ऐसा कैसा स्ट्रॉन्ग हल क्या है आपके पास? तो यही तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारा फिर अब क्या होगा। देखिए, अच्छा, ठीक है जी। इनका अब बात वो ये है कि ये एक ऐसा सवाल है कि क्या होगा, असल जिम्मेदारी उसी शौहर की थी, उसी फैमिली की थी। मेरे पास तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसकी फैमिली से कांटेक्ट करेंगे। एक भाई इनके बाहर रहते हैं, अगर वो सपोर्ट कर दें, जो फैमिली यहाँ रहती है, तो ये शेल्टर से जब बाहर निकलेंगी तो ये अपना कस्टडी केस कर सकती है बच्चों के। जब बच्चों की कस्टडी इन्हें मिलेगी तो फिर आसानी हो जाएगी कि उनकी मेंटेनेंस मिलेगी। तो कम से कम ये पढ़ी लिखी औरत है, फिर ये अपनी नौकरी करेगी, बच्चों के लिए जो मेंटेनेंस आएगी, मिलकर ये अपना एक अच्छा सा गुजारा करेगी, इदारा इनको सपोर्ट करेगा, तो एक फुल पैकेज हमारा बन जाएगा। बिल्कुल। और लेकिन एक बहुत अजीब और गरीब बात इन्होंने जो मुझे बताई थी कि वो जो रखना नहीं चाह रहे थे, रखने के बाद उनकी सोच इनके लिए क्या थी, इनके शौहर की क्या थी? वो यही बताइए। यही कह रहे थे कि वो डिवोर्स अगर मैं दे भी रहा हूँ कि इनकी वजह से, दूसरी जो सेकंड वाइफ की जो फैमिली है उनकी वजह से अगर मैं दे रहा हूँ, तो फिर भी मैं फिजिकल रिलेशन भी और रिलेशन आपसे रखूंगा डिवोर्स के बाद भी। अस्तगफिरुल्लाह। जी खुतैजा, वजह से मैं आप बिल्कुल पीछे ना हटिएगा जी। और मेरी जो भी जो सपोर्ट चाहिए होगी मीडिया के, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर सपोर्ट और मैं भाइयों से सिर्फ ये कहूंगी, बिल्कुल अफसोस की बात, नेकी बहुत करें, अफसोस। नेकी करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अल्लाह ताला ने जो जायज हुदूद रखी हैं उनका ख्याल करें, उनकी पासदारी करें, अल्लाह माफ और नया रिश्ता बनाने के लिए किसी दूसरे रिश्ते को या पहले रिश्ते को खत्म ना करें। और अगर बीवी से दिल नहीं भी मिल रहा, तो जब औलाद पैदा हो गई है तो प्लीज उस औलाद की खातिर अपने घर को बसाए रखें। बड़ी एक जो इन्होंने अभी बात की, बाजी ने तो बड़ी प्यारी बात की, लेकिन इन्होंने जो बात बताई वो यकीन करें दिल पे जहन पर बड़ी गिरा गुजरी है कि आपसे मैं तलाक के बाद भी रिलेशन, यार क्या हद कर दी। हमारे साथ एक और मेरी प्यारी बहन बैठी है फरहाना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है। आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है? मेरे साथ बस ये माइक करीब करे मेरी प्यारी बहन। हाँ जी, मेरे साथ ये हुआ कि अरेंज मैरिज थी, फैमिली के थे, जानते थे, पहचानते थे, और हम भी जानते थे। रिश्तेदार हैं जी। ओके ठीक है। लेकिन वही बात है कि मर्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैंने जिस तरीके से उनके साथ रही, उनकी फैमिली कितने के साल हुए साथ आपकी शादी को? एडजस्ट किया था। 7 साल। 7 साल। बच्चे हुए इसमें? जी, दो बेटे माशाल्लाह हुए थे। कितने साल के? बड़ा बेटा कितने साल का वो है? 9 साल का एक, और छोटा? और छोटा वाला 7 साल का। अरे बेटों से अल्लाह ने नेमतों रहमतों से नवाज दिया। अच्छा, आपको साथ क्या हुआ क्या था जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया? क्या किया आपके साथ? जी, वो बस डाइवोर्स तो नहीं दी? डाइवोर्स ही दे दी, अरे क्योंकि या मैंने थोड़ी सी डिमांड करी थी। क्या? और डिमांड करना मेरे लिए इतना बड़ा नुकसान का सबब बन क्या गया। डिमांड थी आपने? क्या सोने का सेट जी, मांग लिया? नहीं, यानी कि मेरी वो ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या डिमांड की थी? मैंने ऐसी? अपने हक महर की बात करी थी। अच्छा, मैं अपने हक महर मांगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो बस डिवोर्स पे ही मिलेगा। है जी। और उन्होंने फिर देर भी नहीं करी, उन्होंने डिवोर्स वहीं खड़े खड़े दे दी, और फिर 2 दिन बाद हक महर भी भिजवा दिया।
है। तो आपको ऐसा क्या क्या वैसे तो राइट है, हक महर तो हक राइट। महर का तलाक से लेना देना नहीं है। वो तो होता है कि खुदा ना खास्ता अगर तलाक होती है तो हक महर आपको देना ही होता है। ये अगर खुदा ना खास्ता, जो सबसे नापसंदीदा अमल है। हक महर तो इस तरह के होते हैं, दो तरह के, कि या तो आप उस खातून के पास जब जाते हैं तो आप उसके करीब जाने से बिल्कुल, पहले ही अदा करते ऐसे ही हैं। है। अच्छा, दूसरा वो होता है कि अगर जब वो तलब करेगी, यानी वो लड़की जब तलब करेगी तब आप उसको देंगे। लेकिन दोनों सूरतों में हक महर इतना ज्यादा जरूरी है कि खुदा न खास्ता अगर वो शख्स हयात न रहे, उसके पास जायदाद हो, तो जायदाद में सबसे पहले उस औरत का हक महर अदा करना है। तो हक महर तो एक तरह से अल्लाह ताला ने तहफ्फुज रखा है। अपने हक और तहफ्फुज के लिए अगर आप बात करें और आप बदले में एक ऐसी चीज आपको दे दें तो ये एक इंतहाई गलत है। इसके लिए क्या अल्फाज अदा किए जाएं? निकाह और हक महर बिल्कुल साथ साथ चीजें चलती हैं, और हक महर रखा जाता है जो भी उस मर्द की उस वक्त इस्तिताअत होती है। अच्छा, ये अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, ये जब एकदम तो नहीं किया होगा उन्होंने, जाहिर बात है अपनी माँ से भी कहा होगा। जी। अच्छा, उनके जी, पेरेंट्स मुझे क्या ऐसा- उन्होंने बोला ठीक है बहुत अच्छा नहीं, किया? मुझे शुरू से ऐसा लगता था वो मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अपनी अम्मी से, अपनी वालदा से, अपने भाइयों से सब कुछ डिस्कस करते अच्छा, थे। यू फील कि वो सब इन्वॉल्व है जी, इसमें, तो बस वो हादसा एक साथ नहीं होता। ओके। इतने साल की शादी गुजरी, 2 बेटे पैदा हुए, तो हादसा कभी एकदम नहीं हो जाता। ये कोई ना कोई चीज जहन में चल रही थी जो यहां तक आकर उसका एंड ये हुआ। और लोग कहते हैं ना कि खाली मियाँ को लेके हम मियाँ और हम, ऐसा नहीं होता। शादी 2 खानदानों में होती है। जो लड़कियां इस तरह से सोचती है उन्हें अंदाजा रहे, और जाहिर है माँ है, माँ को आप छोड़ना चाहिए भी नहीं ना। तो सास को और बहू के ये जो रिश्ता है ना, इसको अच्छा रहना चाहिए, वरना ये अंजाम होता है। एक चीज इस केस में मैं और बताना चाहूंगी कि ये बच्ची ड्रामे देखती थी, ख्वाबों में रहती थी, और जब इसका ये रिश्ता आया था तो इसने एक बेवकूफी कर दी कि इसने फोन पर और उन्हें पर्सनली कह दिया कि आप मेरे ख्वाबों के शहजादे नहीं हैं। वो बात इसके घर तक आ गई और इसके घर वालों को इतना शर्मिंदा किया गया कि तुम्हारी बेटी क्या इतनी बोल्ड है कि वो रिश्ते के लिए इनकार करना चाहती है। तो वो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई। प्रेशर पड़ा, शादी हो गई, जाहिर ताबेदार औलाद थी और होना चाहिए, शादी हो गई, लेकिन सारी जिंदगी इसको ये ताने मिलते रहे कि मुझे तो तुमने रिजेक्ट किया था, या मैं तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं था। Oh my तो God. खुदा के लिए इतनी अना किसी में भी नहीं होनी चाहिए, ना मर्द में ना औरत में, कि वो एक जुमला। तो जो बच्चियां जज्बाती होकर ऐसा कोई भी अमल करती हैं तो याद रखें कि दिल में अगर ग्रह पड़ जाए, जैसे मेहंदियों में भी आपको पता है कुछ कह दे तो ससुराल में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ग्रह ना डालिएगा। ये ग्रह बहुत ही खतरनाक अंदाज में आपकी जिंदगी का कोई भी मोड़ बन अब सकती है। बच्चों का क्या कसूर है? देखिए इनकी जो भी गुफ्तगू है, मुझे बताओ, वो इतनी बड़ी तो अच्छा, बात नहीं ससुराल है। वाले इतने बुरे नहीं हैं, ससुराल वाले इसके अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। लेकिन वो बच्चे जो बगैर माँ के रह रहे हैं, आप लाख अच्छे हो, माँ की जगह नहीं कोई ले सकता। अच्छा, वो भी आदमी कितना अकेला रहेगा, जाहिर है जवान आदमी है, वो यकीनन एक दूसरी शादी करेगा, तो जो दूसरी औरत आएगी उसी घर में उसकी अपनी भी औलादें पैदा होंगी। क्या वो इतनी अजीम माँ होगी कि वो दोनों में तवाजुन रख सके? और अगर नहीं होगी तो क्या ये उसका दुरुस्त फैसला था? तो ये दुरुस्त फैसला नहीं है। इतनी सी बात पे, इतनी सी बात। और जब आप शादी करें, जो शुरू में आपने कहा था सभी, आप शादी करें तो उसके बाद अगर औलाद हो जाती है, फिर आप अपने घर को हर तरह से बचाइए। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपनी जिंदगी कैसे अच्छी कर सकता हूं। सोच के करें, पसंद की करें, पसंद के बगैर करें, लेकिन जब एक दफा शादी कर लें, औलाद आ जाए, तो फिर आपका सारा फोकस आपकी औलाद पे हो और आपकी खुशियां आपकी औलाद से वाबस्ता होनी चाहिए। आप उन्हीं को देख के जिंदगी को गुजारेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। और कितनी जबरदस्त बात है, इसका ससुराल भी अच्छा, मैका भी अच्छा, उसके भी माशाल्लाह मैके वाले बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन ये दोनों औरतें कहां खड़ी और इनके बच्चे कहां खड़े? तो फिर लौट कर बात वहीं आ जाएगी कि चाहे पैसा है या कुछ है, घरों को बसाएं, घरों को बनाएं। और ये जो शादियों का एक हमारे पास एक ट्रेंड चला है जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, तो फिर प्लीज पूरे पैगाम दिया कीजिए, आप बताया किया कीजिए कि एक करो, 2 3 4 जिसकी तुम्हें इजाजत है, लेकिन तुम उसमें इंसाफ करो। और इंसाफ अगर ना कर सको तो फिर एक पर ही इक्तिफा करो। तो जब हम इस चीज को प्रमोट करें, हम इसको आगे बढ़ाएं, हम औरतों के सरों को ढकना चाहें, तो खुदा के लिए एक के सर को ढक के दूसरे के सर से चादर नहीं छीनिएगा। मेरी बाजी की बात इतनी जबरदस्त कि दूसरे की सर से चादर ना खींचे, उसने भी जिंदगी का हिस्सा आपको दिया। फरहान, आपके पास क्या सोल्यूशन है? जी, मेरे हल क्या है? क्या लड़ोगी, क्या करोगी, बच्चे क्या करोगे? हाँ, माइक ऊपर करें। नहीं, मैंने तो वैसे सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ही से बस है कि कोई हल निकलेगा। बच्चे उनके पास ही? जी। बच्चे मिलते हैं आपको? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं मिले। बच्चे याद करते हैं, महसूस होता है? कभी बताया उन्होंने कि बच्चे याद करते हैं? उन्होंने कभी किसी ने कोई पैगाम जैसे दिया? इस तरह से कोई कांटेक्ट नहीं रखा।
अच्छा, बिल्कुल नहीं मिलने दे रहे यार। ये तो हमारे, मैं तो कहती हूँ हमारे गवर्नमेंट के क्या। बाजी आपसे कुछ लोग रब्ता करना चाहे, इसका भी मुझे आंसर दीजिएगा। जी। और कुछ लोग नाजरीन जो है वो आपसे मिलना चाहें या कोई मसला। लेकिन मैं एक चीज़ मुझे बार बार होता है कि अगर इन खवातीन के साथ कुछ हो जाए तो इनका बैकअप क्या है। जैसे आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया कि ये केस करेंगी, बच्चों की कस्टडी इनके पास जा सकती है, लेकिन आप बच्चों को फिर अदालत में, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किसके पास रहना चाहते हैं, तो फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप के अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं कि आप उनको खाना खिला सकती हैं, रिहाइश दे सकती हैं। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये भी मैं कहूँगी, मेरी वालदा कहती थी कि बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएं, उसको स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें। ये सबसे पहले तो बेटी को तालीम दें, उसको उसके पैरों पर खड़ा करें, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि मेंटेनेंस मिले या जो भी हो, सबसे पहले अदालत लिटा दी आपके कोई नहीं। हाँ, तो अपने इस पे, हाँ, ये थोड़ा सा ना ये हो जाए भाई माँ के पास नींद आ जाती है, नो इश्यू। मैं वही देख रही थी। अच्छा, उसमें हमारा सिंपल सा ये है कि अपनी बेटी को तालीम दें, उसको हम पैरों पर खड़ा करें। और दूसरी बात ये है कि इसका अगर केस है तो टाइम कम था, पूरा डिटेल नहीं कर सके कि इस बच्ची की फिर दूसरी शादी भी हो गई है। किसकी? इस बच्ची फरहाना की। ओके, इनकी दूसरी शादी भी हो गई। और दूसरी शादी क्यों हुई, वो इसी मद में हो गई दूसरी शादी कि घर वाले कब तक संभालेंगे, जवान लड़की है, 30 साल इसकी उम्र होगी, तो अब आगे बढ़ा दिया जिंदगी को। जहां आगे बढ़ाया, अब औरत के लिए क्या होता है कि पहली शादी के ताने भी आपको दूसरी शादी में मिलेंगे। तो देखिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है। डिसीजन लेने से पहले 100 करोड़ बार और मैंने 27 साल में बहुत केसेस देखे हैं, रोजाना 8-10 केस देख लेना मेरे लिए एक आम सी बात है, इससे ज्यादा भी केसेस आते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया का एक सहारा लिया, मैसेजेस आप तक पहुंचा रही हूं। इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट किया है, alia.sarim ALIYA.SARIM, सारिम BURNEY। उस पर मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम बहुत बड़ी बड़ी बात सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कूजे में बंद कर दूं मैं, और वो आप तक पहुंच जाए। डिफरेंट केसेस, डिफरेंट एंगल्स जो बच्चियों के साथ यहाँ आते हैं, जैसे कि ये हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाए, इनका केस है, इनका केस है, 10,000 और केसेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ 1 से 1.5 मिनट में, और कोशिश करती हूँ कि आपके पास उसका सोल्यूशन भी पहुंच जाए। जाहिर है कितने लोगों से मिलूंगी, कितने लोगों से बात कर सकूंगी, वही 24 घंटे मेरे पास हैं। 1000 कोशिशों के, लाख कोशिशों के बावजूद भी सबसे बात नहीं हो पाती, तो वो एक मैंने प्लेटफॉर्म ऐसा यूज करने की कोशिश की है। समझिए अभी जैन में स्टार्ट किया, 27 साल के बाद लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे, जैसे अभी सभी ने कहा कि किस तरह से मिल सकते हैं, तो इसी तरह मिल सकते हैं कि जो सोसाइटी में चल रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, और हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। तो ये हिम्मत देती हूँ अपनी बच्चियों को, अपनी सोसाइटी को। सिर्फ बच्चियों के लिए काम नहीं करती, लड़कों के लिए भी काम करती हूँ, मर्दों के लिए काम करती हूँ, क्योंकि ये औरतें आपके घर की रौनकें हैं, ये आपके घर में होना चाहिए, चाहे शौहर है, बाप है, भाई है कोई। और अगर ये मेरे पास बाइज्जत बैठी हैं तो मेरे भाई यकीन कीजिए मैं काम आपके लिए कर रही हूं। आपकी इन इज्जतों को अगर मैंने अपने पास रखा हुआ है तो ये समझिए आपकी जिम्मेदारी में अपना हिस्सा मैं डाल रही हूं। तो मुझे अपनी ही बहन समझिए, मां समझिए, भाभी समझिए, लेकिन मेरी इन बेटियों को अपने घरों में आबाद रखिए। और बेटियों से भी कहूंगी, औरत से कहूंगी, जैसे वो केस हमने सुना कि अगर आप दूसरी शादी करके पहली बीवी को तलाक दिलाने की बात करती हैं तो ये सोचिएगा कि जो पहली बीवी का ना हुआ वो फिर आपका कैसे होगा। या वो ससुराल वाले, वो लोग जो दूसरी शादी को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई नेकी हो रही है सपोर्ट करें, जरूर करें, लेकिन जब किसी भी एक भाभी पर ज्यादती हो रही हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप वहां खड़े होकर कहें कि किसी भी मां को बच्चों से जुदा ना करें, क्योंकि उसका अंजाम यही होता है। जैसे हमने अभी इनके केस में हमने देखा कि इनकी दूसरी शादी करवा दी गई, बच्चे इनसे छूट गए, और जो दूसरा शौहर है वो उस पहली शादी को भूलता ही नहीं, हर वक्त उसके ताने चलते हैं। खुदारा घरों को आबाद रखिए। और सोशल मैसेजेस जो 1 से 1.5 मिनट के मैं आपको दे रही हूं, अगर आप सोसाइटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप उन्हें जरूर देखिएगा। और कई दफा वो 1 मिनट की बात एक दफा में समझ नहीं आती, तो प्लीज उसको 2-3 बार देखिए, समझिए। एक लफ्ज की मेरे 10-10 दफा के मायने आपको अलग अलग समझ में आएंगे। दुख इतना बड़ा है कि उसको कैसे समेटूं, लेकिन कोशिश कर रही हूं। इनके इर्द गिर्द जो है ना दुख इतने हैं कि वो कहते हैं कि वो दिल से बात निकल रही होती है और वो असर करती है, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इनके इर्द गिर्द जो वाक़यात, ख़वातीन, बच्चे, ये सारा दिन चलते रहते ना, तो वो बस इनके दिल से वो ज़बान में यूं
लफ्ज निकलते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वासे अब्दुल वासे बाजी ने कहा ये पोइम बड़ी अच्छी सुनाता है ऐसे। और अब पता है क्या, बच्चों की इधर आओ। मासूमियत ये है कि इसकी आवाज ना थोड़ी सी वो जबान मैं तोतली है समझ ना, गई, हाँ। तो वो इतनी प्यारी भाई, लगती अब है, हम तो मैंने शेल्टर में मेरा बहुत एंजॉय सोना करते से ज्यादा हैं। जल्दी से सुना दो, पोइम सुनाओ, सुनाओ ना, ऊंचा तो सुनाओ भाई ना। एक पोएम है ना, भाई, बुलबुल का बच्चा, जो हम अच्छा, हमने भी बहुत पढ़ी है, हाँ भाई, ठीक वो है। ये भी सामने आपको देखो, सुनाएंगे, बुलबुल बुलबुल का का सब देख बच्चा। रहे हैं, आपको जल्दी से और सुनाओ। जोर से सुनाएंगे। बुलबुल बस्ता ता 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 तितली पी ता ता पानी दा ता ता दाने मेरे सुहाने ए दिन तेरा बेटा हुआ था बुलबुल का बस्ता। अब नहीं, मैंने उड़ाया, वापस आया। अब दोबारा सुनो, अब आपको दोबारा सुना, फिर सुना। अच्छा, एक्शन से नहीं सुनाते हैं? एक्शन से सुनाते, एक्शन थोड़ी- से सुनाना। थोड़ी सी जगह ऐसे, ज्यादा दे ना। बुलबुल का बच्चा, जरा एक्शन से सुनाओ। हाँ, दोबारा उधर सामने कैमरे पे सारे बच्चे सब सुन रहे हैं आपकी हाथों से पोल। इशारे से करो, कैसे बुलबुल का बच्चा कितना होता है? बेउड़ने की जगह दे। ऊपर देखो, ऊपर, हाँ से। बुलबुल बस्ता ता उधर देखो ना। ता 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 तितली पी ता ता पानी दा ता ता दाने मेरे सिवाने ए दिन तेरा बेटा हुआ था बुलबुल का बस्ता। फिर मैंने मैंने उड़ाया। उड़ाया, अच्छा, अब मैं वापस आपको आया। करके बताऊं, अब ऐसे करना है, देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सराने, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। मारो ताली। सभी बिल्कुल इसी स्टाइल में शेल्टर पे बच्चों को ये सारी पोएम बिल्कुल ऐसे इसी स्टाइल में आती है। अब जाके अब बैठे हैं अपनी मेरी प्यारी हानिया के पास जी। बाजी, आपने एक बार मैं कहूँगी, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरी प्यारी बहन खुलेजा, आपको बहुत शुक्रिया, फरहान आपका बहुत शुक्रिया, बाजी आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ आप, मैं चाहती हूँ कोई कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपको सब, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। आलिया बाजी बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, और अगर आप कोई भी सपोर्ट करना चाहें, वहाँ जाके विजिट करना चाहें, तो इनके नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। बाजी आप चाहें तो 30 सेकेंड है सिर्फ। 111-955-855, ये मैंने आपको ऑफिस का नंबर दिया है सारिम बर्नी ट्रस्ट का। आप यहाँ कॉल कीजिएगा। कॉल करके अगर आप मेरे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, शेल्टर होम विजिट करना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट सेट किया जाएगा मेरे साथ, और आप आएंगे, अपॉइंटमेंट के साथ आएंगे तो आपको 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे आपका कांटेक्ट इन सारी खवातीन से हो जाएगा। और अपनी जिंदगी में शेल्टर होम्स को, चाहे मेरा हो या कोई और हो, जरूर शामिल रखिएगा, क्योंकि हमारी बच्चों को इसकी अवेयरनेस की शदीद जरूरत है। बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चों आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड बुलबुल का बच्चा आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे इस उम्मीद और उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।